रामानुजाचार्याय नमः। मात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। गोविन्दाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। श्रीमद्शाण्डिल्यवंशामृतजलधिविदुम् रामसेवार्थसूर्ये श्रीमद्छायाजं मम गुरो अनिरुद्धं भक्तिभावं भजामि। हे हनुमन्ता अनंत उदार मेरी कहानी ने भी सुना दो। जीवन का वरदान दिलाकर प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। जब आपहि त्याग दियो महावीर, अपनाएगा कौन मुझे ये तो बता दो। कृपा कर दास को गोद उठा लो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को शेषाचार्य की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गड़गड़ निधान परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म भगवान शिव शंकर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी परम्बा भगवती जगत अधिष्ठात्री मां परम्बा भगवती मां के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन सी मंगलमय सत्र में आप और हम सब उपस्थित होकर के इस दिव्य कथा में सम्मिलित होकर के अपने आप को भगवान से जोड़ने का एक सुंदर सा प्रयास कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नामामृत का वो पान करके बाहर में शरीर के देह में जमा हुआ मैल तो घर में धो सकते हैं,
लेकिन मन में बैठा मैल को साबुन की क्षमता नहीं है कि मन का बैठा मैल को धो ले। एकमात्र साधन है भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम की दिव्य प्रेम हृदय की अंतःकरण से आप और हम सब शिवशंकर भगवान को पुकारे हरिनाम संकीर्तन के साथ आइए मंगलमय क्षेत्र में प्रवेश करें। जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हरिनाम संकीर्तन करें। शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल। हर हर शंभो गंगाधर बोले, हर हर शंभो गंगाधर बोले, हर हर शंभो गंगाधर बोले, हर हर शंभो भस्म तिलक बोले, हर हर शंभो कैलाशपति बोले, हर हर शंभो कैलाशपति बोले, हर हर शंभो कैलाशपति बोले, हर हर शंभो जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल।
बोले हर हर शंभो डमरू बोले हर हर शंभो डमरू बोले हर हर शंभो त्रिशूल बोले हर हर शंभो भक्तों का मन बोले हर हर शंभो भक्तों का मन बोले हर हर शंभो भक्तों का मन बोले हर हर शंभो जय जय शंभो शंकर हरि बोल जय जय शंभो शंकर हरि बोल जय शंभो शंकर हरि बोल जय जय शंभो शंकर हरि बोल जय जय शंभो शंकर हरि बोल जय जय शंभो शंकर हरि बोल 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 जय शंभो 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 जय जय शंभो शंकर हरि बोल 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 हर हर महादेव चंदा बोले हर हर शंभो अग्नि बोले हर हर शंभो अग्नि बोले हर हर शंभो अग्नि बोले हर हर शंभो पावन बोले हर हर शंभो नाग भी बोले हर हर शंभो नाग भी बोले हर हर शंभो नाग भी बोले हर हर शंभो जय जय शंभो शंकर हरि बोल 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 जय जय शंभो 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 जय जय शंभो शंकर हरि बोल जय जय ऐसे में भोले बाबा मानने वाले तालियों के साथ जय जय शंभो शंकर एक एक के मुख से आवाज आनी चाहिए जय 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 शंभो शंकर हरि बोल 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 जय जय शंभो शंकर हरि बोल
ताली बजा के तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन मेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले हर हर शंभो, मन तेरा बोले हर हर शंभो, मन तेरा बोले हर हर शंभो। जीव्या बोले हर हर शंभो, भक्त भी बोले हर हर शंभो, भक्त भी बोले हर हर शंभो, भक्त भी बोले हर हर शंभो। जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय शंभो 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 शंभो। उठा के हाथ तालियों के साथ जय 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 में आवाज पहुंच जाएगी कैलाश तक। आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच रही है, बाबा तक कैसे पहुंचेगी? अगर मनाना है कैलाश पते को, अगर मनाना है शिव शंकर भगवान को, एक एक के मुख से शिव शंकर भगवान का नाम आए और क्या कहना? जय 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 शंभो शंकर हरि बोल, 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 जय जय शंभो शंकर हरि बोल। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। भगवान शिव शंकर भगवान की अहेतुक कृपा दृष्टि आप और हम सब पर बरस रही है, जो आप और हम सब इस कथा को श्रवण पाठ करने के अधिकारी बने। यह पावन सी कथा
भगवान शिव शंकर की कथा ऐसे ही दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ कथा को आप और हम सब सुनने के एक अधिकारी बने, यही भगवान की एक विशेष कृपा है। ऐसी दिव्य कथा के जिसमें अशोक सुंदरी शिव कथा की सुंदर सी कथा आप और हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। यह पावन सी कथा पुरुषोत्तम लाल डटसेना जी, डॉक्टर LK डटसेना, श्रीमती मीना डटसेना, डॉक्टर TK डटसेना, श्रीमती लक्ष्मी डटसेना, ज्योति शिखा डटसेना, दीप्ति शिखा डटसेना, शशांक रंजन डटसेना, मयंक रंजन डटसेना, श्रीमती हिमांगनी सिन्हा, श्री उत्तम सिन्हा, टुकेश्वर डटसेना, श्रीमती मधु डटसेना, छगनलाल डटसेना, श्रीमती सुनीता डटसेना, धर्मेंद्र डटसेना, श्रीमती केसर डटसेना, यह कथा के आयोजक बनकर के कथा में अपनी सेवा दे रहे हेमलाल साहू जी, श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, अश्विनी साहू, श्रीमती पूर्णिका साहू, नेतू साहू, श्रीमती नंदिनी साहू, परी साहू, चंद्रकांति साहू, घनश्याम चंद्राकर जी, श्रीमती मनीषा चंद्राकर, वेदिका वेदांत चंद्राकर। इस पावन सी कथा अशोक सुंदरी शिव कथा के यजमान बनकर के कथा का रसपान कर रहे खगेश्वर ठाकुर जी, श्रीमती नीला ठाकुर जी, दीपक तिवारी, श्रीमती सपना तिवारी, भुवनेश्वर सबर, श्रीमती शांति सबर, आप सभी के एवं साथ ही साथ बागबाहरा नगरवासी, अंचलवासी, क्षेत्रवासी, आप सभी भक्तों के इस भगवान शिव शंकर के प्रति अथाह प्रेम जो समर्पण है, यही सब मिलकर के ऐसी पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं। देखिए भक्तों, ऐसी विशाल कथा जिसमें आप सभी भक्तगण किंचित मात्रा में कहा जाता है, जब रामेश्वरम में सेतु बंधन का कार्य किया गया, उस समय सभी पत्थर ले लेकर के रख रहे थे, उसमें एक साझीधारी गिलहरी का भी था। ठीक इसी प्रकार आप और हम सब भी इस दिव्य कथा में अगर हमसे एक पत्थर उठाकर नहीं रखा जा रहा है तो गिलहरी बनकर उसमें जुड़ करके कम से कम एक साझेदारी जरूर बने। क्योंकि देखिए भक्तों, आपका किसी भी प्रकार से इसमें जुड़ना निश्चित रूप से भगवान उसका पुण्य लाभ के आपको अधिकारी जरूर बनाएंगे। इस पावन सी कथा में आज आप सभी भक्तों के लिए पिंकी प्रधान जी, खुशबू चक्रधारी जी, हेमलता चंद्राकर जी, आप सभी के द्वारा आज के लिए आप सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कल तानिया लाइट साउंड बागबाहरा आपके तरफ से एवं पिंटू डिगेश्वरी किराना स्टोर कछारडी आपके तरफ से कल के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। एक बार सुंदर ताली आप सभी के लिए। आप सभी के एक छोटे छोटे सहयोग से ऐसे विशाल भगवान के सुंदर कथा का आयोजन हो सकता है। निश्चित रूप से आप सभी ऐसे दानदाताओं के कारण ही ऐसे विशाल कार्य हो सकते हैं। सुंदर से एक बार पुनः ताली ऐसे दानवीर महापुरुषों के लिए। देखिए भक्तों, अपने आप को भगवान नाम संकीर्तन से जोड़कर रखें, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। भगवान कब आएंगे और कैसे आप और हम सबको दर्शन देंगे, ये हमें ज्ञात नहीं है। हमारा एक छोटा सा प्रयास भी
ऐसी विशाल कथा के साझेदारी बनकर के हो सकता है उसी समय शिव शंकर भगवान बैठे हों और आपकी उस गिलहरी की भांति जो आप कार्य कर रहे हैं भगवान प्रसन्न होकर आप पर वरदान दे दें। क्योंकि आपके बैंक बैलेंस और पेटियों में रखे हुए नोटों की गड्डी मेरे महादेव नहीं देखते, आपके अंदर स्थित भगवान शिव शंकर के प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, उसी को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव शंकर की कथा ऐसे ही दुर्लभ है, क्योंकि अन्य देवता हैं जिनकी तपस्या में जीवन बीत जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने में जाओ तो मानो पूरा जीवन चले जाए। भगवान कृष्ण कन्हैया के जीव भक्ति करने बैठो तो सब कुछ लुटा करके उनके हो जाओ तब भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन एकमात्र शिव शंकर भगवान एक बार कोई पुकार दे, शिव शंकर आने में विलंब करने वाले नहीं हैं, तत्क्षण कृपा करने के लिए बैठे। ऐसी पावन सी कथा, और सबसे बड़ी बात यह पावन सी अशोक सुंदरी की पावन सी कथा सुन रहे हैं। मानो शिव शंकर भगवान की वो दिव्य प्रेम तो है ही। अब विचार कीजिए, अशोक सुंदरी भगवान शिव की पुत्री, एक पिता का पुत्री के प्रति क्या भाव रहता है। निश्चित रूप से अगर पुत्री प्रसन्न हो गई, मैया अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गए, शिव शंकर भगवान उसी क्षण प्रसन्न हो जाएंगे आपके। और सबसे बड़ी बात, मांग का यह पावन माह, ऐसे ही पुण्य का माह, और उसमें सबसे बड़ी बात प्रदोष का समय। प्रदोष के समय आप और हम सब ऐसे दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान शिव शंकर की कृपा आप और हम सब पर बरसेगी। सदैव भक्तों भगवान नाम का स्मरण करते रहें। आपके हृदय की अंतःकरण में आपका रोम रोम भगवान को पाने के लिए बेताब रहे। लेकिन समस्या क्या आती है बताऊं, आप और हम सब इस संसार के प्रपंच में ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम भगवान में भी भेद करने नजर आ गए। भगवान में भेद करने नजर आए। कोई आकर कहता है कि सबसे बड़े चंडिकेश्वर महादेव, कोई आकर कहता कि बाबा महाकालेश्वर ही हैं, कोई आकर कहता कि केदारनाथ भगवान ही हैं, कोई कहता कि राम बड़े हैं, कोई कहता कि कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता कि शिव भगवान बड़े हैं, कोई कहता कि दुर्गा मैया बड़े हैं। वास्तव में बताऊं भक्तों, इन सब में कोई भेद नहीं। ये भगवत प्राप्ति के एक मार्ग है। विचार कीजिए, एक विशाल नदी है और नदी के उस पार जाना है। एक नदी है, नदी के उस पार जाना है। वहां पे अनेक प्रकार के नाव लगे हैं, अनेक प्रकार के नाव लगे हैं। चाहे किसी भी नाव में बैठो, जाना तो उस पार है। नाव अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सबका केवल और केवल एक ही है, भगवत प्राप्ति। उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। मार्ग अलग हो सकते हैं। आप जब उज्जैन पहुंचेंगे, उज्जैन में आपको हर व्यक्ति जय महाकाल करते नजर आएंगे। वही नदी के महाकाल रूपी नाव में जिसने सवार हुआ, महाकाल का नाम जपते हुए उस नदी से पार हुआ। कोई जाकर के त्रयंबकेश्वर में पहुंचा तो वहां ओम नमः शिवाय करते पार हुआ। कोई अयोध्या पहुंचा तो राम राम करते पार हुआ। कोई वृंदावन पहुंचा तो राधे राधे करते पार हुआ। कोई वैष्णो देवी पहुंचा तो जय माता दी करके पार हुआ। नाव अलग है, माध्यम अलग है, जाना एक ही स्थान है, हमारा केंद्र एक ही है। हाँ, फर्क ये है कि एक समुद्र है, एक नदी है, नदी में अनेक नाव बैठा है। एक नाव कोई हाथ से करके मानो उसको कुछ समय लग रहा है, और कोई नाव ऐसे है जो मशीन लगा एक बार में आगे लेकर के नाव पार कर दे। बस फर्क है, किसी नाव का नाविक
की शक्ति तेज है, वो जल्दी जल्दी चलाकर आपको पार कर रहा है। किसी का नाविक धीरे धीरे पार कर रहा है। बस आपकी गति आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पार सबको एक ही स्थान। अब देखिए, भगवान ब्रह्मा जी के नाव में बैठोगे, सब कुछ लुटा करके धीरे धीरे जाओगे। विष्णु भगवान के में बैठोगे, सब कुछ समर्पण करके धीरे धीरे जाओगे। लेकिन शिव शंकर भगवान की नाव बड़ी तेज है, यहाँ मशीन लगी हुई है, बैठो तुरंत लेकर के छोड़ दे और आए और दोबारा ले जाए। बस फर्क यही है, बस माध्यम बदल सकता है, आपको आपका माध्यम बदल सकता है, लेकिन केंद्र सभी का एक ही है। आपस में लड़ना नहीं है। समस्या ये है, आज एक वैष्णव और एक शैव आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता मेरे लिए ओंकारेश्वर बड़े हैं, कोई कहता महाकालेश्वर बड़े हैं। अरे दोनों में भेद नहीं है। जब महाकाल की आवश्यकता, जब संसार में काल का प्रभाव हुआ, तो शिव शंकर महाकाल बनकर के आकर बचाए हैं। और जब अन्य आवश्यकता पड़ा तो अन्य, जब जब जो आवश्यकता पड़ा है, तब तक भगवान ने रूप धारण किया। भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान से शिकायत मत करना। अब समझिए, हम आपस में कैसे लड़ते हैं बताओ। एक गुरुकुल, जहां पे कुछ नेत्रहीन बच्चे, ऐसे बच्चे थे जो देख नहीं सकते थे, और गुरुजी आज कहने लगे, अरे बच्चों, हाथी इस प्रकार से रहता है, हाथी इस प्रकार से रहता है। जब हाथी का जिक्र करने लगे, सभी बच्चों के मन में अभिलाषा हुई कि गुरुजी, हम जानना चाहते हैं हाथी होता कैसे है, क्योंकि आज से पहले उन बच्चों ने हाथी को देखा ही नहीं था। आज से पहले हाथी कैसा होता है इन्होंने देखा नहीं था। तो गुरुजी से निवेदन करते हैं कि गुरुजी, आप हमें हाथी को अवगत कराइए, हम जानना चाहते हैं। गुरुजी योजना बनाते हैं और एक हाथी को बुलाते हैं। हाथी को गुरुकुल में बुलाए और सामने खड़े किए और बच्चों से कहने लगे, जाओ बच्चों, जा करके छुओ, हाथी को छू के आभास करो कि ये हाथी कैसा है। पहला बच्चा उठ खड़ा हुआ और दौड़ता दौड़ता गया। जैसे ही दौड़ कर गया और पकड़ना चाहा, आज हाथी के पैर को पकड़ कर, जैसे ही पैर को छूकर देखा, विचार करने लगा, हाँ मैं जान गया हाथी कैसा होता है, हाथी खंबे के जैसे होता है। हाथी को जैसे ही छुआ, कहता कि हाथी खंबे के समान होता है, और आकर के बैठ गया। अब दूसरा बच्चा उठ खड़ा हुआ, दूसरा बच्चा उठ खड़ा हुआ और गया, जाकर के जैसे पकड़ना चाहा, गया और पकड़ा तो हाथी का पूंछ आया। जैसे ही पूंछ आया, अब विचार करने लगा, मैं हाथी को जान गया हूं, हाथी झाड़ू के समान होता है, हाथी झाड़ू के समान होता है। अब वो आकर के बैठ गया। तीसरा बच्चा उठ खड़ा हुआ और जैसे ही गया, दौड़ते 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 जैसे ही गया और जाके पकड़ना चाहा, और पकड़ा तो हाथी का सूंड आया। जैसे ही सूंड को पकड़ा, विचार करने लगा, हाँ अब मैं जान चुका हूं हाथी कैसा है। हाथी तो एक पाइप के जैसे रहता है, हाथी पाइप के समान रहता है। अब वो आकर के बैठ गया। अब अगला बच्चा उठकर खड़ा हुआ और जैसे ही दौड़ते गया और जाके जैसे ही पकड़ना चाहा, तो हाथी के मुंह के पास पहुंचा। जैसे ही देखता है तो मुंह के अंदर हाथ घुसाया तो उसे गुफा के समान लगने लगा। विचार करता, जान लिया मैं हाथी कैसे होता है। हाथी के शरीर में गड्ढा गड्ढा रहता है, गुफा के समान उसका देह रहता है। आकर बैठ गया। अगला बच्चा उठकर खड़ा हुआ, दौड़ कर गया, जैसे ही छूना चाहा, हाथी बैठ गया था, और जैसे ही जाकर छूता है, लगता है पहाड़ बैठा है। जैसे ही छूता है, कहता है हाथी पहाड़ के जैसे रहता है, मैं जान गया, और आकर के बैठ गया। सब बच्चों ने अलग अलग अंग को स्पर्श किया, उन्हें अलग अलग आभास हुआ। अब शाम का समय हुआ। जैसे ही शाम का समय जैसे ही हुआ, गुरुजी आकर पूछने लगे, बच्चों
बताओ तुमने हाथी को स्पर्श किया है, हाथी कैसे होता है, हमें बताइए तुमने कैसे आभास किया है। आज सब बच्चे बैठे हुए हैं, हर कहते हैं जब हम, आप विचार कीजिए, जब आप सब स्कूल में पढ़ते थे और हमारे जो टीचर थे ऐसा कोई प्रश्न पूछे जिसको हम जान रहे हो तो फिर पहले सर दिखाने लगते हैं कि मुझसे पूछे मैं बताऊं, और जिसका उत्तर नहीं जानते हो तो फिर किसी के सर के पीछे हमारा सर छिप जाए, है ना, करते हैं ना। जिसका उत्तर नहीं पता तो फिर दूसरे सामने वाले के सर के पीछे हमारा सर करने की हमको गुरुजी देखें। लेकिन सब बच्चे तो छू करके आए हैं, जैसे ही पूछे गुरुजी बताओ हाथी कैसे होता है, हाथ खड़े करके पहला बच्चा कहना गुरुजी गुरुजी मैं बताऊंगा हाथी कैसे रहता है, मैं जान रहा हूं, मैं छू के देखा हूं। गुरुजी पूछने लगे बताओ हाथी कैसे होता है, हाथी कैसे होता है। आज पहला बच्चा कहने लगा गुरुजी मैंने हाथी को स्पर्श करके देखा है, हाथी खंभे के समान होता है। जैसे ही कहने लगा कि हाथी खंभे के समान होता है, आज दूसरा बच्चा हाथ उठाकर कहने लगा गुरुजी ये झूठ बोल रहा है, इसने गलत बताया है, मैंने अपने हाथों से छू के देखा है, हाथी झाड़ू के समान होता है। ये झूठ बोल रहा है, हाथी झाड़ू के समान होता है। जैसे ही इसने कहने लगे कि झाड़ू के समान होता है, आज अगला बच्चा उठकर खड़ा हुआ गुरुजी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों पता नहीं क्या क्या देख कर के आए हैं, मैं हाथी को छू के देखा हूं, हाथी पाइप के जैसे रहता है। एक बच्चा फिर से उठ के खड़ा हुआ और कहता है गुरुजी ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पता नहीं क्या क्या को देखा है, मैंने हाथी को देखा है गुरुजी, हाथी पहाड़ के जैसे रहता है। एक कहता हाथी गुफा के जैसे रहता है, कोई कहता उसके शरीर कांटेदार रहते हैं। अब गुरुजी विचार करने लगे, अब आप सब ये विचार कीजिए, क्या किसी बच्चे ने झूठ बोला है? जिस बच्चे ने कहा कि हाथी खंबे के समान होता है, क्या उसने झूठ बोला? हाथी के पैर को छुओ तो खंबे के समान ही तो लगेगा। अब एक बच्चे जिसने कहा कि हाथी झाड़ू के समान होता है, क्या पूंछ झाड़ू जैसे नहीं रहेगा? कोई कहता पाइप के समान रहता है, अरे सुन पाइप के समान ही तो है। किसी ने कहा कि पहाड़ जैसे है, अब बैठा हुआ हाथी को अगर स्पर्श करोगे कितना बड़ा लगेगा, पहाड़ समान ही तो लगेगा। अब हर बच्चे को एक दूसरे गलत साबित कर रहे हैं, ये लगे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वास्तव में अगर देखें तो किसी ने भी झूठ नहीं कहा है। जिसने हाथी के जिस अंग को स्पर्श किया है उसे हाथी उसी समान आभास हुआ है और उसे ऐसे ही लगा है। ठीक उसी प्रकार भक्तों आप और हम सब भगवान को वैसे ही जानते हैं। हम अगर शिव के मार्ग में बढ़ते हैं, उज्जैन के मार्ग से जाते हैं तो हमें शिव शंकर भगवान महाकाल नजर आते हैं। हम जाकर के केदारनाथ जाते हैं तो भगवान केदारनाथ के रूप में जानते हैं। हम त्रयंबक पहुंच जाते हैं तो आज त्र्यंबकेश्वर के रूप में जानते हैं। भगवान में भेद नहीं है। हम भगवान को जिस रूप में देखे हैं हम उस रूप में जाने। भगवान के पूर्ण रूप को जिस प्रकार हाथी के पूरे रूप को किसी बच्चे ने नहीं देखा तो उन्हें लगने लगा कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, उसी प्रकार आप और हम सब सोचते हैं। भगवान को पूरा जाने नहीं है, हम भगवान के एक बिंदु मात्र नहीं जानते। भगवान विशाल सिंधु हैं, एक बिंदु हम नहीं जानते और हम एक दूसरे को गलत साबित करते हैं। भगवान से शिकायत मत करना, कहना कि भगवान आज चतुर्भुजधारी बन करके आए तो कहना हमारे दो भुजाधारी राम कृष्ण बन करके आए तो भी हमारे हैं। आधे हाथ के जगन्नाथ भगवान बनकर के आए तो भी हमारे हैं और बिना हाथ के लिंग अवतार में शिवशंकर भगवान भी आए तो भी हमारे हैं।
कैसे भी आए, रूप कुछ भी हो सकता है, भगवान का नाम स्मरण हृदय की अंतःकरण में जब बसा के रखेंगे ना, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति और विलंब नहीं है, भगवान की प्राप्ति एक क्षण में आपको हो जाएगी। केवल और केवल एक विश्वास रहे कि भगवान का नाम कीर्तन हमारे हृदय में बसे रहे। भगवान का नामामृत आप हम सबके हृदय में बसे रहे। जब भगवान का नामामृत आपके हृदय में बसेगा ना, फिर दुनिया की कोई भी ऐसी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। जीवन में लाख विपत्ति आते देखा है, लेकिन जिसने महादेव के शरण में आया है, मेरे महादेव को उसको बचाते देखा। आपके जीवन में आने वाली हर समस्या से पहले शिव शंकर भगवान नंदी लेकर के आपके द्वार में खड़े नजर आएंगे, और विपत्ति आपसे आने से पहले मेरे महाकाल उससे लड़ जाएंगे। भगवान की इस नामामृत को पान करके रखें, क्योंकि भगवान किस रूप में आएंगे हमें कोई पता नहीं है। जीवन में कितनी विपत्ति आए, अगर भगवान के सहारे रहेंगे तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। जब भगवान आपके सामने चलेंगे ना, और आप उनके साथ चलेंगे, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए कहते छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे हूं मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है।
करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। करता कृपा की बरसात है, मेरे बाबा की क्या बात है। करते कृपा की बरसात है, मेरे बाबा की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ताली बजा के ताली बजा के जो तो भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। जो तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, बाबा बोले बाबा से नाता बना। छोड़े दुनिया के नाते सभी, भोले बाबा से नाता बना। ये कराता मुलाकात है, मेरे बाबा की क्या बात है। भोले बाबा तेरा साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा तेरा साथ है, बोलो डरने की क्या बात। जय 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 हो। जय जय कर हो जाए करोना नजर, पग पहरा बुलाता है ये। कर हो जाए करुणा की नजर, पग बहरा बुलाता है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, बाबा कैसे लगाता है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाता है ये। प्यार करने में विख्यात है, मेरे बाबा की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरा साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जय जय हो। जब बाबा की कृपा हो, जब बाबा की कृपा हृदय की अंतःकरण में बरस रही हो, तो फिर संसार से डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, गर हो जाए करोना नजर, पग पहरा बुलाता है ये। कर हो जाए करुणा की नजर, पग बहरा बुलाता है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाता है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाता है ये। प्यार करने में विख्यात है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे
मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ, इनकी चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, भोले बाबा से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, भोले बाबा से नाता बना। क्यों? प्यार करने में विख्यात है, मेरे बाबा की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब वो भोले बाबा साथ में हैं, जब जीवन की डोर बाबा संभाल रहे हैं, तो फिर संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी जीवन की डोर को मेरे महादेव ने थाम रखा है, तो फिर इस संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। क्योंकि वो कालों के काल हैं। कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। वो कालों के काल हैं। अकाल मृत्यु भी नहीं बिगाड़ सकती जब मेरे महाकाल आपके साथ होंगे। हृदय के अंतःकरण में भगवान के उस दिव्य नाम को जपा कीजिए, भगवान के नाम अमृत का पान किया कीजिए। भगवान शिवशंकर की पावन सी कथा देखिए। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। एक होता है भगवत प्राप्ति की साध्य, दूसरा साधन, और तीसरा साधक। जीवन में ये तीनों प्रकार की भक्ति आपके हृदय में जब जागृत होगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी। पहले क्या है? साध्य। पहले आपको साधना होगा कि हमको करना क्या है। अब विचार कीजिए, पहले दिन विचार करते हैं कि बाबा को मनाऊंगा, दूसरे दिन कहते हैं रिझाऊंगा, तीसरे दिन नचाऊंगा। अब जैसे ही आप सोचे हैं कि आज भोले बाबा को नचाऊंगा, अब जैसे ही नाचना चाहते हैं आप वहां से चल के बाबा को हंसाना है। ऐसे नहीं, भगवान की पूजन में साथ लीजिए कि भगवान की चरण सेवा, भगवान की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति ही जीवन का केंद्र हो। दूसरा साधन, दूसरा साधन क्या है? भगवान की प्राप्ति के मार्ग में साधन चाहिए। ये साधन है भगवान का नाम स्मरण, भगवान की पूजा। यहाँ से अगर रायपुर जाना है तो आपको एक साधन की आवश्यकता है। कार में बैठो, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, गाड़ी में बैठो, जो आपको साधन यहाँ से रायपुर तक लेकर के जाएगी। यहाँ की सफर तो आपकी गाड़ियों में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ से शिवलोक की सफर के लिए आपकी गाड़ी जाने वाले नहीं है। रायपुर तो आपकी गाड़ी रायपुर छोड़ दी, लेकिन शिवलोक तक जाना है तो कथा रूपी वाहन को सवार जब होंगे तभी आपको शिवलोक में जाना। आपका वाहन चयन हो,
और ये निर्भर भी करता है कि वाहन सही से चयन हो। अब एक नदी पार करना है, वहां नाव लगी है, नाव तो हजारों लगी हैं, लेकिन छांट कर सही नाव में बैठ जाना। पता चले जिस नाव में बैठे हो 4 कदम आगे बढ़े, नाव में छेद है, सारा पानी भर गया, डूब करके मर जाओगे वहीं। आपका साधन जरूर सही पात्र हो, सही नाव में सवार होंगे तो आप सही नाव से सवार होकर के भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाएंगे। आपका साधन कथामृत हो, जितना अधिक नाम जाप करेंगे, जितना अधिक कथामृत का पान करेंगे। देखिए भक्तों, बागबाहरा नगर में हजारों लोगों की संख्या है, लेकिन क्या सभी को यह कथा सुनने के अधिकारी बन पाए? जरूर वो बैठे हैं, उन तक आवाज भी पहुंच रही है, लेकिन वो कई ऐसे भी होंगे जो आना भी चाह रहे होंगे। वास्तविक बताओ, कई ऐसे हैं जो आने के लिए इच्छुक हैं कि हम भी कथा सुनने जाएं। आपको भी कई लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं हमारा भी विचार था कथा सुनने जाते, लेकिन क्या करें घर में मेहमान आ गए, क्या करें घर का काम था, आ नहीं पाए। आपको इस संसार के परपंच ने जकड़ रखा है, तो फिर भगवत प्राप्ति क्या होगी? जिस परपंच के लिए आज कथा छोड़ रहे हो, एक दिन यहाँ से छोड़कर जाओगे तो वही आपके लिए कुछ बचाने वाले, छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए इस संसार के परपंच को छोड़िए। कई लोग आज कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने उनको अधिकारी नहीं बनाया है, वो उनके में पात्रता नहीं। हजारों लोग घर में कथा सुनकर बेचैन हो रहे हैं कि कैसे मैं भी पहुंच जाऊं, मैं भी पहुंच जाऊं। लेकिन ये साधारण नहीं है कि एक ही बार में कथा मिल जाए। अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं। जब इस कथा पंडाल में आप बैठकर कथा सुनते हैं ना, निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे शिवशंकर भगवान ऊपर में बैठे बैठे हर एक भक्त की राह। अब कथा पंडाल में बैठने के महत्व तक आपको क्यों बता रहा हूं? देखिए, एक व्यक्ति को आप पुकार रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में, उसकी आवाज पहुंचने में देर लग जाए। हो सकता है छोटा मोटा एक पाप का फल भी बचा रहेगा, तो हमको उसको भोगना भी पड़ सकता है। लेकिन जब सामूहिक रूप से अर्जी लगाते हैं बाबा की, अब पता चल रहा है बैठे हैं 1000 लोग, जिसमें से 900 लोग तो हृदय से पुकार रहे हैं, 100 लोगों का ध्यान भी इधर उधर है, फिर भी उन पर कृपा हो जाएगा पंडाल में। क्यों? क्योंकि 900 लोग तो पुकारे, बाबा आएंगे तो कृपा तो होगी, है ना? जिस प्रकार आग को एक व्यक्ति, आप प्रयास कीजिए, आग को जानकर छुओ तो आपको आग जलेगी कि नहीं? आग की लौ जल रही है, जानकर उसके ऊपर हाथ रखो तो जलोगे ना? बताइए ओ मैया, आग को छूओगे तो जलोगे कि नहीं? और अनजाने में अगर आग में हाथ लग गई तो भी जलेंगे। चाहे जान के छुओ आग में तो भी जलोगे, अनजाने में छुओ तो भी जलोगे। कथा पंडाल में आके बस उपस्थित हो गए, चाहे भगवान को पुकारो चाहे ना पुकारो, दूसरा भी पुकार रहे उसका भी पुण्य का भागी बनते जाओ, है ना? कथा पंडाल में बैठने का यही महत्व है कि एक सामूहिक रूप से अर्जी, एक व्यक्ति पुकारे तो अधिक प्रभाव है कि 100 लोग पुकारे। तो अब 100 लोग पुकार रहे हैं, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। अब बाबा विचार कर रहे होंगे कि बागबाहरा से जाऊं, जाकर के पिथौरा से किसी को कृपा करके आऊं। पता चल रहा जैसे पार और सब भक्त पुकारने लगे, बाबा दौड़ कर आ जाएंगे, चलो पहले यहाँ संख्या लेके चलें, है ना? भगवान की अर्जी, भगवान के कथा पंडाल में उपस्थित होकर नामामृत का पान कर,
ये हमारे साधन है, ये माध्यम है। इसके माध्यम से, कथा पंडाल के माध्यम से आप और हम सब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। और तीसरा साधक, भगवान के भक्त, आपके में जो साधना की, आपके में जो भगवान को पाने की बेताब है, आपका हृदय का रोम रोम जब भगवान को पाने के लिए बेताब होता है, तब मेरे शिवशंकर भगवान कैलाश में बैठकर भी वहां से विचार करते हैं, देखो मेरे भक्त मुझे पुकारा। आगे की पावन कथा में आती है, आप और हम सब भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप की पूजन करते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे? एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने शीश की शैया में शयन कर रहे थे और उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए। जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज आज आए, ब्रह्मा जी महाराज जैसे आए, ब्रह्मा जी महाराज आए तो विष्णु भगवान स्वागत में विचार करते हैं, मेरा पुत्र है। क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई थी? श्रीमन नारायण के एक नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी। अब विचार करने लगे, ये तो इतना ही है, और स्वागत नहीं किया। ब्रह्मा जी विचार करें, इस सृष्टि की सृजना मैंने किया है, मेरा स्वागत नहीं किया। अब दोनों में ये बात की हो गई विवाद। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। इधर ब्रह्मा जी महाराज कहते, इस सृष्टि की सृजना मैंने किया है, इस सृष्टि की सृजना मैंने किया है। और विष्णु भगवान कहने लगे, अरे मेरे नाभि से कमल हुआ है, उससे ये ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। अब दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं किए तो विवाद हो गए, दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई। जब दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई, दोनों का युद्ध जैसे हुआ, आज इनके युद्ध से पृथ्वी में हाहाकार मचने लगी। अब विचार कीजिए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ने लगे तो दोनों जैसे लड़ने लगे, ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मांड में हाहाकार मचा। आज देवता जाकर प्रार्थना करने लगे। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ रहे हैं, अब बचा कौन? बचाए तो एकमात्र शिवशंकर भगवान, क्योंकि दोनों आपस में ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं। आज शिवशंकर भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप ही इस ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए। आज दोनों की जैसे युद्ध होने लगा, इनके बीच में आज शिवशंकर भगवान एक लिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिवशंकर उस दिव्य लिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए, जिसका न आदि मिल रहा है न अंत मिल रहा है। इतना विशाल स्वरूप। आज ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध की स्थिति में जैसे ही ये देखे कि इनके बीच में एक विशाल लिंग स्वरूप प्रकट हो गया, दोनों विचार करने लगे, है क्या ये? आखिर ये है क्या? अब दोनों आपस में बैर भूलकर विचार करने लगे, ये है क्या, इसकी पता लगाएं। ब्रह्मा विचार कर रहे, मैंने सृष्टि सृजना में ये तो किया ही नहीं है, ये कहां से आया? भगवान ब्रह्मा और विष्णु विचार करते, कौन है कौन है? आज ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की ओर गए, जाकर के मैं ऊपर के पता लगा कर आऊंगा, इसका ऊपर कहां तक है। आज विष्णु भगवान नीचे जाने लगे, नीचे जाने लगे, और ब्रह्मा ऊपर। जैसे ही आज जाते हैं, पता नहीं चला आज हंस में बैठकर भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर जाने लगे। न ऊपर जाते 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 ऊपर का पता नहीं चल रहा है, नीचे जाते जा रहे हैं तो नीचे का पता नहीं चल रहा है। आज जैसे ही पता नहीं चला, उसी समय ऊपर से एक केतकी का पुष्प आ रहा है। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, कहां से आ रहे हो? मैं तो पता नहीं कहां से आ रहे हो, ऊपर से आ रहे हैं। आज ब्रह्मा जी कहते कि तुम एक काम करना, जब जाकर के विष्णु से मैं कहूंगा कि मैंने ऊपर का पता लगाया है, तो तुम उस समय इस बात की साक्षी बनना। अब ब्रह्मा जी महाराज की बात काटे भी भला कौन? कोई साधारण व्यक्ति हो तो मना कर दे। अब ब्रह्मा जी महाराज जिसने सृष्टि की सृजना किया, उसको कौन मना करे? अब जैसे ही दोनों आए और पूछने लगे, अब दोनों परस्पर कहने लगे विष्णु भगवान से, तुमने देखा क्या नीचे?
विष्णु भगवान पूछते हैं ऊपर का पता चला कहां तक है? ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे हाँ मैं ऊपर देख करके आ रहा हूं, ऊपर मैं देख करके आया हूं। तो कहने लगे इसका प्रमाण क्या है? तब केतकी पुष्प को प्रमाण साक्षी मांगा गया। जैसे ही साक्षी मांगा गया तो केतकी पुष्प ने झूठ कह दिया कि हाँ मैंने देखा है ब्रह्मा जी महाराज ऊपर से आ रहे हैं। जैसे ही इस बात का पता शिवशंकर भगवान को चला कि इस बात में अपराध किया है केतकी पुष्प में, उसी क्षण श्राप दे दिए, हे केतकी आज से श्राप देता हूं तुम मुझ पर अर्पण नहीं हो। केतकी पुष्प को श्राप दे दिए। तब से भगवान शिवशंकर में केतकी पुष्प नहीं। अब विचार करने लगे ब्रह्मा जी महाराज से, कहते हे ब्रह्मदेव तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए तुमने झूठ कह दिया। आज शिवशंकर भगवान के क्रोध से भैरव जी महाराज प्रकट हो गए और आज से पहले ब्रह्मा जी महाराज के 5 सिर थे, सामने पीछे आजू बाजू और एक ऊपर, ये 5 सर थे। आज इनके क्रोध के प्रभाव से एक मुख को काट दिया और श्राप दिए, हे ब्रह्मदेव तुमने झूठ का सहारा लिया है, श्राप देता हूं कि आज के बाद कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। आज देखेंगे भक्तों हर भगवान की मंदिर जगह जगह मिलेंगे, हर नगर में आपको मैया की मंदिर मिल जाएगी, हर जगह में शिवशंकर भगवान की मिल जाएगी, हर जगह में आज कृष्ण भगवान की मिल जाएगी, लेकिन आपको कहीं पे ब्रह्मा जी महाराज की मंदिर नहीं मिलेगी। उससे पहले तक केवल एक जगह में थी, कहां? पुष्कर। पुष्कर में एक ही मंदिर थे ब्रह्मा जी महाराज के। उसके बाद आज तक ब्रह्मा जी महाराज का कहीं मंदिर नहीं बना। इससे सीख क्या मिलती है? झूठ का सहारा मत लेना। झूठ का सहारा लिया ब्रह्मदेव ने, जो इस संसार के मालिक हैं, इसने भी अगर झूठ का सहारा लिया तो इसका भी सम्मान इस जग में नहीं हुआ। इसीलिए जीवन में भले ही एक रोटी कम खाना, सोने के लिए छत ना हो तो खुले आसमान में सो जाना, लेकिन कभी झूठ का सहारा मत लेना भक्तों। झूठ का सहारा लेकर के ब्रह्मा जी महाराज आज इनका मंदिर तक नहीं मिला, श्राप मिला। तो आप विचार करते हैं छोटी छोटी बात में झूठ बोल देते हैं। झूठ मत कहना, भगवान की भक्ति में अपने आप को जोड़ करके रखना। आज ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे और जब अपने गलती का पश्चाताप करने लगे तो बाबा तो औघड़ वरदानी भी हैं, एक क्षण में श्राप दिए हैं कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं बनेगा। अब जैसे ही क्षमा मांगने लगे, अब बाबा औघड़ वरदानी है, अब कहते श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, मंदिर कहीं नहीं बनेगी, लेकिन जाओ आज से वरदान देता हूं कहीं भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ भाग तुम्हारा होगा। तब से आज तक जहां भी यज्ञ होता है ब्रह्मा जी महाराज का वर्ण किया जाता है। भगवान की इस दिव्य प्रेम को हृदय में बसाइए। इस संसार के प्रपंच से बच के रहना भक्तों, और बात बात पे झूठ मत बोलना, बात बात पे ईर्ष्या मत फैलाना, समाज में उस दिव्य प्रेम को जागृत करना। पता नहीं किस रूप में भगवान हो, भगवान शिवशंकर तो ऐसे भोले भाले हैं, कोई एक बार पुकार दे तो तत्क्षण मान जाते हैं। भगवान कभी भी विलंब नहीं करते, वो तो भक्तों के प्रेम के लिए बैठे हैं, कब मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं भाग जाता। लेकिन समस्या की बात बताऊं, आज केवल इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, केवल अपने स्वार्थ सिद्ध, चाहे किसी को दुख हो, किसी को कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रसन्न रहें। स्वयं भक्ति करना चाहते हैं लेकिन 3 लोगों से लड़ करके, तो इसमें भक्ति होगी नहीं। जीव मात्र में प्रेम हो, जीव मात्र में आपकी श्रद्धा हो,
सदैव प्रेम के साथ रहें। एक वास्तविक चीजें बता रहा हूं, आज संसार इतना कुपित होते जा रहा है, अधर्म के मार्ग, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए कुछ भी, अपना जीवन को धर्मनिष्ठ बनाए रखिए। समस्या की बात क्या है बताऊं, आज जब शिवरात्रि का दिन आता है, रात भर जगकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हैं और सुबह जाकर के बकरा मार के खा जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तो दुर्गा मैया का उपवास करते हैं, लेकिन जैसे 10वां दिन हुआ तो न जाने कितने आज जीव की वध करके खा जाते हैं। वास्तविक चीज बताऊं, अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु ही केवल डरावनी लगती है। वास्तविकता आपको बता रहा हूं, बात कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है। अपनी और अपनों की मृत्यु ही डरावनी लगती है। दूसरों की मौत पे तो एंजॉय करता है इंसान, दूसरों की मौत में कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजॉय करते हैं। कैसे? आज तो जीवों की मृत्यु आज मौत का स्वाद बन गया है। आज जीव मात्र की हत्या व्यक्ति का स्वाद बन गया है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो लोगों का स्वाद बन गया है। कभी बकरे का, कभी गाय का, कभी बैल का, कभी मुर्गी का, कभी मछली का, न जाने मौत के अनेक स्वाद के प्रकार हैं। न जाने कितने अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद मनुष्य। अपनों की मौत डरावनी लगती है। जब अपना कोई मर जाए तो आदमी कांपने लगता है कि मेरे घर की इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी जीव को मार के खाते हैं तब, अरे वो भी तो किसी का संतान है। और सबसे बड़ी समस्या बताऊं, आज आधुनिकता ने इतना अग्रसर कर दिया है, स्वाद का कारोबार बन गया है मौत, स्वाद का कारोबार बन गया है। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, नाम पालन और उद्देश्य हत्या। नाम क्या है? मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, और उद्देश्य क्या है? हत्या। गली गली में आज मौत का कारोबार चल रहा है, वो भी सरकारी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज के रेस्टोरेंट बन रहे हैं। ये मौत का व्यापार नहीं तो और क्या है? मौत से प्यार, दूसरों की मौत से प्यार हो गया है। हमारी मौत तो डरावनी लगती है अपनों की। एक बात विचार कीजिए, आप दूसरे की जो हत्या करके खा जाते हैं, जब समय आता है आप सोचते हैं ना, जिस जीव को मार के खा जाते हैं, जरा विचार कीजिए उसकी भी तो कोई मां होगी, जिसको काटा गया होगा उसने भी तो चीखा होगा, उसकी भी तो आहें निकली होगी, उसके भी तो नेत्र से आंसू बहे होंगे। कैसे आप सोच लेते हैं कि केवल भगवान का नाम स्मरण आप करते हैं तो आपके लिए आएंगे? क्या उन पशुओं के लिए भगवान शिवशंकर नहीं है? उन पशुओं की रक्षा करना भी मेरे महादेव का काम है। मेरे महादेव पशुपति नाथ हैं, वो पशुओं के नाथ हैं। ऐसे आज 7 दिन तक कथा सुने, 8वें दिन जाकर के रेस्टोरेंट में बैठ करके, और सबसे बड़ी बात क्या है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर हड्डियां नोचता हुआ बाप अपने बेटे को शिक्षा देता है कि बेटा कभी किसी की आहें मत लेना, लेकिन वो जो आहें स्वयं ले रहा है, न जाने कितना चीखा होगा, तड़पा होगा, जिसने काटा होगा वो कराहा होगा, तड़पा होगा, उसकी भी आहें निकली होगी, उसकी भी बददुआएं निकली होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए आएंगे? कैसे विचार कर लिए कि केवल इंसानों के लिए आएंगे?
जब मूक जानवर परम पिता परमेश्वर के संतान नहीं तो क्या उस ईश्वर की रक्षा, उस ईश्वर को उन पशुओं की चिंता नहीं है? अरे आप भी एक बार उस योनि में जाएंगे और विचार कीजिए, एक बात विचार कीजिए, जब आपके कोई घर के सदस्य को कोई ले जा करके काट दे, आपको क्या भाव आएगा, कितनी आहें निकलेगी? इस बात को समझिए। इस संसार को मत ठगिए, संसार को केवल इस प्रपंच में मत पड़िए। भगवान का नाम स्मरण करना है तो हृदय के अंतःकरण से वास्तविक प्रेम हो, आडंबर में मत आना। संसार को केवल और केवल झूठी लालसा दिखाने के लिए प्रेम मत करना। भगवान की भक्ति करने के, अगर आपके में भगवान के प्रेम से आप इस संसार में प्रेम दया हृदय में उतारता नहीं है तो भगवान नाम जपने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करो तो भगवान के उस जीव मात्र से प्रेम करो। उन पशुओं के लिए भी भगवान बैठा है, जो शिवशंकर भगवान नंदी लेकर के आपके लिए आ रहा है। विश्वास से कहता हूं उस पशु के लिए भी मेरे शिवशंकर भगवान नंदी लेकर के आते हैं। हम भी वो योनियों में जाएंगे, हमारे कर्मों से हम सबको उन योनियों में भटकना है। भगवान से आप शुक्रिया करना, भगवान से आभार व्यक्त करना कि हे भगवान आपने मानव का देह दिया है, हमने आपका इतना नाम स्मरण किया है। 24 घंटे में 1 मिनट भी आप भगवान के लिए निकालते हैं, विश्वास के साथ कहता हूं उसी में भगवान स्वीकार कर लेंगे। आप भगवान को पाने के लिए सारा जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को अगर सच्चे हृदय से एक बार भी पुकार लिए ना तो भगवान विलंब करने वाले नहीं। भगवान के पूजन के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधान हैं। केवल आपके में प्रेम हो, आपके में भक्ति हो तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाए। चाहे कैसे भी आपके में एक बार भगवान को पाने की ललक तो हो, आपके में भगवान को पाने की वो तड़प तो हो, तभी आपको भगवान की प्राप्ति सुलभ और सहज रूप से होगी। भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण इतना हृदय में कीजिए कि सोते बैठते उठते हर समय भगवान का नाम आए। समस्या की बात क्या है बताऊं? जब हम आज भगवान का भजन करने कहते हैं ना, विचार करते हैं महाराज अभी से क्या भगवान का भजन करें, अभी तो समय बहुत है। किस किस को लगता है बहुत समय है? अब विचार कीजिए, क्या कोई व्यक्ति इतना कह सकता है कि मैं कल की कथा सुन सकता हूं? हमें ये पता नहीं है कि यहां से पंडाल भी पहुंच जाए। अपने जीवन के हर समय को ऐसे विचार करें कि ये भगवान की कृपा से हमें मिला है। पता नहीं जीवन की डोर कब तार ये भगवान से जुड़ा हुआ टूट जाए और हम छूट जाए। हर एक समय को भगवान के सहारे जोड़कर रखें। पता नहीं कब भगवान की कृपा बरस जाए और हम भगवत प्राप्ति के उस सुलभ दिव्य प्रेम को बसा सकें। इस संसार के सारे स्वार्थ को छोड़ करके भगवान का नाम स्मरण करना और कहना, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बोले शिव शंकर भगवान के। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर के, मुझे
चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी हर है। उठा के हाथ झूमते हुए नाचते हुए मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में दिल छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ताली बजा के मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से बाबा का नाम लिया है ना, विचार करना, जब से आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे तब कहते हैं बड़ी भक्तिन बन रही है। दुनिया वाले जो इल्जाम लगाने देना और कहना हे बाबा हम आप बड़े हैं आपके द्वार पे, अब आप हमारे जीवन की डोर संभाल देना। और क्यों कहते मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। बस तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उठा के हाथ तालियों के साथ हर हर
दिया और छोड़ जगत का भोग दिया और छोड़ जगत का भोग दिया और छोड़ भक्त का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोड़ लिया और छोड़ जगत का भोग दिया और छोड़ जगत का भोग दिया और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बोले बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस आना तुम्हारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर के, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे जोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे जोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे जोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तो मुझसे क्यों रूठ गया, पर तो मुझसे क्यों रूठ गया, मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर से, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा का। बोले शिव शंकर भगवान के जय हो। पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भगवान शिव शंकर से वो प्रेम, वो भक्ति, वो निष्ठा, वो श्रद्धा जब आपके हृदय के अंतःकरण में बरसेगी ना, जब आपका रोम रोम शिव शंकर को पाने की इच्छा में बेताब होगा, विश्वास के साथ कहता हूं संसार की कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकती। भगवान की शिव शंकर की उस दिव्य प्रेम को बसाइए। देखिए भगवान की भक्ति के अनेक प्रकार हैं, चाहे कैसे रिझा लो भगवान को। भोले बाबा औघड़ वरदानी, कोई पंचोपचार पूजन करता है, कोई 10 उपचार करता है, कोई 16 उपचार पूजन करता है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति, जैसी शक्ति, शिव शंकर को केवल एक बार पुकार कर तो देखो, बाबा आने में देर करने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना, औघड़ वरदानी मेरा भोला भाला शिव शंकर भगवान। कैसे भी जीवन में परिस्थितियां आए, एक समय की बात है, एक उदाहरण से समझें, एक समय की बात है। महाराज मृकंडू अपने पति सहित शिव शंकर भगवान की पूजन कर रहे थे। शिव शंकर भगवान की पूजन कर रहे थे और पूजन करते वक्त भगवान से गुहार लगाते, हे भगवान, हे भगवान, हम आपकी शरण में, हम आपकी पूजन कर रहे हैं, आप हमारी पूजन को स्वीकार करें। आज मृगंडू जी महाराज अपने पत्नी सहित भगवान शिव शंकर के द्वार पर खड़े होकर कहते कि हमें संतान की आवश्यकता है, हम निसंतान हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। शिव शंकर भगवान विचार करने लगे,
मेरे द्वार पर आया है, खाली हाथ तो नहीं भेज सकता। देखते हैं, विचार करते, कहते हे मृगंडो, तुम मेरे शरण में आए हो, मेरी भक्ति करने आए हो, और मैं तुम्हें ऐसे तो भेज नहीं सकता, लेकिन आपके समक्ष एक विषय है, ये बात को समझो। आपको एक गुणहीन पुत्र मिलेगा जो दीर्घायु होगा, और दूसरा एक गुणवान पुत्र होगा जो अल्पायु होगा। अब मृगंडो जी महाराज को घोर चिंता हो गई कि क्या चुनूं। पुत्र ऐसा मिल गया जो दीर्घायु तो है, लेकिन गुणहीन है, तो फिर कोई लाभ है, और गुणवान है वो अल्पायु है। विचार करते, गुणवान बाबा की कृपा से संतान मिल रहा है, बाबा से गुणवान ही ले लेते हैं। अब आगे का बाबा की कृपा, बाबा तू जाने, तेरा काम जाने। वो गुणवान अल्पायु पुत्र को चयन करते हैं। आज मृगंडो जी महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ मार्कंडेय। मार्कंडेय जी, मृगंडो पुत्र मार्कंडेय का उम्र केवल और केवल 16 वर्ष। जरा विचार कीजिए, वर्षों से कोई संतान नहीं है, संतानहीन होने का दुख तो था ही, अब भगवान का आशीर्वाद भी मिला, संतान भी हुआ, तो वो अल्पायु 16 वर्ष केवल उम्र। अब धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ, जैसे ही 15 वर्ष हुआ, अब 16वां वर्ष जैसे ही प्रारंभ हुआ, आज मृगंडो जी महाराज को चिंताओं ने ग्रसित कर लिया कि बाबा की कृपा से संतान तो मिला है, लेकिन मेरे संतान की उम्र केवल और केवल 1 वर्ष बची है। ऐसे ही हमें संतान नहीं था, मिला तो भी अल्पायु। आज मृगंडो जी महाराज कहते, हे मार्कंडेय पुत्र, तुम जाओ, जाकर के शिवशंकर के प्रेम में डूब जाओ, जाकर के भगवान की भक्ति कर लो। विश्वास है कि अगर शिवशंकर की कृपा से तुम प्राप्त हुए हो, तो तुम्हारी रक्षा भी करना शिवशंकर का कर्तव्य है। आज मार्कंडेय जी महाराज घर से निकल पड़े और जाकर के भगवान का भजन करते, नाम जाप करते, भगवान का कीर्तन करते, नमः शिवाय का जाप करते, और अपना सर्वस्व जीवन, क्योंकि मार्कंडेय महाराज भी जान चुके थे कि अब दिन शेष नहीं बचे हैं, मेरी उम्र केवल और केवल 16 वर्ष थी, जिसमें अब 1 ही वर्ष गिनती के बचे हैं। वो 1 वर्ष भी गंवाना नहीं है, अब भगवान के नाम में जपना है। देखिए एक विचार, मृगंडो जी महाराज आज विचार करते कि मेरा पुत्र कितना भाग्यशाली है कि 1 वर्ष का इसके पास समय है भगवान को पाने के लिए। मार्कंडेय जी महाराज इस बात को वरदान रूप में मान रहे हैं कि मेरे पास 1 वर्ष का समय है, मैं भगवान को पा सकता हूं, क्योंकि उनको तो ज्ञात है ना 16 वर्ष ही उम्र है, अर्थात उससे पहले तो मृत्यु नहीं हो सकती, उससे पहले मृत्यु नहीं होगी। 1 वर्ष का समय है तो मैं भगवान को पाऊंगा। लेकिन भक्तों, आपके पास ये बताइए, क्या आपके पास 1 वर्ष समय है? आपको पता है? कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि आने वाले 1 माह में जीवित रहूंगा? 1 दिन की गारंटी नहीं ले सकते। जीवन की डोर पता नहीं किस क्षण बुझ जाए। मार्कंडेय जी महाराज के पास 1 वर्ष समय था, वो भगवत प्राप्ति की ओर गए। हमारे पास तो 1 दिन का भी समय है, ये हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं कब मर जाए।
इसीलिए समय को मार्कंडेय जी महाराज 1 वर्ष का समय मिला तो समय को भगवान के नाम स्मरण कर दें। आज का कोई व्यक्ति को पता चले तो जाकर के सारा संपत्ति बेच बेच करके होटल में खा पी करके बर्बाद। अगर आपसे कह दें 1 हफ्ते में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पहले सबसे पहले रोड की जमीन बेचो और मौसी के यहां से घूम के आओ, एक कार लेके आओ, होटल चलो, बंगले चलो। आज का मनुष्य भोग में आ जाता है, भोग में नहीं भक्तों, हमारा जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाए। हर दिन विचार कीजिए ये दिन मेरा आखिरी है और मैं भगवान को प्राप्त करके रहूं। मार्कंडेय जी महाराज आज वन में विचरण करते और भगवान का नाम जाप करते, ऐसे करते 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 जब अब समय अंतिम समय आया, आज आखिरी दिन था, 16 वर्ष पूर्ण होना था, आज ही के दिन में मृत्यु होने थी। विचार करते अब मृत्यु होनी है। मार्कंडेय जी महाराज गए और जाकर के शिव शंकर भगवान को आज अपने हृदय से लगा करके शिव शंकर भगवान को पकड़ कर लेते हैं। मेरी मृत्यु भी अगर होगी, शिव शंकर भगवान को पकड़े पकड़े मैं अपना प्राण भी त्याग दूंगा। लेकिन जैसे ही आज मार्कंडेय जी महाराज भगवान शिव शंकर को पकड़े हैं और मृत्यु का समय आया, यम आ रहे हैं, यमदूत आकर लेना चाहते हैं। भगवान शिव शंकर कहने लगे, हाँ इसका मृत्यु तो आज के दिन निश्चित था, लेकिन इसने मुझे पकड़ रखा है, अब इसकी मृत्यु आज से नहीं। बाबा की कृपा से आज मार्कंडेय जी महाराज शिवलिंग के स्पर्श किए हुए थे तो काल भी आज टल गया। तब तो हम सब कहते हैं ना, वो कालों के काल मेरे महाकाल भगवान है, वो कालों के काल हैं। अरे काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो स्वयं महाकाल है। जीवन में लाख आपके समक्ष चुनौतियां आए, इन चुनौतियों से लड़ जाना और भगवान शिव शंकर को अपना बना लेना। भगवान के अनेक भक्त हुए, भगवान के बड़े विचित्र भक्त। आप सबको बताओ, भगवान के एक बड़े विचित्र भक्त थे जिनका नाम था लकुलीश। भगवान शिव के एक विचित्र भक्त लकुलीश जी, ये एक ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनको संसार के किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। वो केवल और केवल आदि शिव शंकर भगवान को जानते। वो कठोर तपस्या किए और कठोर तपस्या करके जैसे ही आज तपस्या पूर्ण होती है और राज्य में आते हैं, उस राज्य के राजा आज संतों का समागम रखते हैं और संतों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। संतों को बिठाकर जैसे ही भोजन कराते हैं, पंक्तिबद्ध आज बैठे हैं और सब भोजन को परोस रहे हैं। उसी बीच कतार में बैठे हुए थे लकुलेश। लकुलेश जी महाराज वहीं बैठ करके उसी क्रम में बैठे थे। सब पंक्तिबद्ध आज परोसते गए, परोसते परोसते लकुलेश के पास भी आज सब परोसे। सभी ने भोग लगाया। अब विचार करने जैसे ही भोजन के पात्र पकड़े हैं, उनकी नजर सामने स्थित एक भगवान शिव शंकर की एक प्रतिमा थी, एक मूर्ति थी। वहां उनको नजर आई कि शिव शंकर भगवान बैठे हैं। विचार करने लगा, भगवान बैठे हम कैसे खाएं, पहले ले जाकर के भोग पाओ। अब सब तो जैसे ही ये करने लगे, अब राज दरबार के सिपाही इत्यादि कहने लगे, महाराज भोजन ग्रहण करो। सब कहते महाराज भोजन करो, लेकिन लकुलेश जी महाराज इंतजार कर रहे हैं। शंकर बैठे हैं, वो प्रारंभ करें तो हम करें। अब सब कहते महाराज अपना भोग ग्रहण करो, क्योंकि आज से तक तो वो
तपस्या में ही थे, तो संसार की कोई विधि में वो पड़े ही नहीं, वो केवल और केवल भजन जाने हैं। अब विचार करने लगे भोग लगाना है तो बाबा आप खाएंगे तो मैं खाऊं। अब जैसे ही एक बार भोजन की थाली को देखें, अब एक बार शंकर को देखें, फिर थाली को देखें, फिर शंकर को देखें। अरे मेरे सामने तो आ गया, अब शंकर खा क्यों नहीं रहे भोले बाबा? भोले बाबा खा क्यों नहीं रहे? अब विचार करने लगी ये ऐसे नहीं खाएंगे, चलो मैं जाकर के खिलाऊं। उठ करके चले गए और जैसे भोग की थाली लेकर के पहुंचे कहां? शिव भगवान की उस प्रतिमा के समक्ष। जैसे जाते हैं तो देखते हैं शिव भगवान के साथ मैया पार्वती जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। शिव शंकर विचार करने ये कौन बैठा है बाबा के साथ? क्योंकि लकुलेश जी महाराज शिव के अलावा किसी को जानते ही नहीं थे, न किसी को मानते थे, केवल शिव को। और लकुलेश जी महाराज की भक्त श्रेणी में रावण से भी कई उच्च श्रेणी के भक्त, ऐसे भक्त जो संसार में किसी को मानते ही नहीं, केवल एकमात्र शिव शंकर। जाकर देखते हैं ये पता नहीं कौन बैठा है। आज शिव शंकर भगवान की उस प्रतिमा को उठाए और मैया पार्वती से दूर लेकर के रख दिए और उनके साथ बिठा के लो प्रभु पाओ। पूरे राज दरबार में इकट्ठा होकर देखने लगे ये कैसी बात, मैया पार्वती से लेकर के अलग बिठा दिए। अब लकुलेश जी महाराज विचार करे बाबा के साथ पता नहीं कौन बैठ गया है, ले चलो बाबा को। अब लेकर के बिठा दिए। अब प्रसाद को लिए और बाबा से कहे लो पाओ। बाबा शंकर प्रभु आप भोजन पाओ। अब निकाले प्रसाद और पवाए। अब देख रहे हैं कि कब वो खाए, हाथ से खाए कर। अब प्रतिमा सामान्य बैठी है, फिर निकाले और रोटी पवाए। अब नहीं ग्रहण किए, फिर से रख दे। लगता है ये अच्छा नहीं लगा, अब दूसरा एक खाओ। सब्जी के साथ किए, कभी दाल के साथ किए, कभी चावल पवाए। अनेक प्रकार से पवा के देख रहे, मानो विचार करते कि वो सामान्य व्यक्ति के अनुसार भोजन ग्रहण करें। अब जैसे ही ग्रहण नहीं किए तब विचार करने शंकर तुम खाते नहीं हो, पहले प्रेम से मनाए हैं अब डांट रहे हैं। एकमात्र लकुलेश भक्त ऐसा है जो शंकर को डांट सकता है, इतनी तीव्र भक्ति। अब जैसे भी डांटने लगे फिर भी शंकर भगवान चुपचाप बैठे हैं, ऊपर बैठकर प्रसन्न हो रहे हैं कि कैसा मेरा विचित्र भक्त है, कैसा मेरा विचित्र भक्त है जो मुझे डांट रहा है, कितना भोला है। जब डांटने लगे फिर भी नहीं खाए, आज अपने पास स्थित डंडा उठा लिए। शंकर खाते हो कि नहीं? डंडा उठाकर जैसे ही आज खाओ और ना लगाओ, राजा क्रोधित होकर कहने लगे ये विप्रदेव ये क्या अपराध कर रहे हैं? भगवान शंकर को डंडा दिखा रहा है, तुम्हें इस बात का भय नहीं है कि राज दरबार में बैठ करके शंकर का अपमान कर रहे हो? आज अपने प्रहरियों से कहने लगे, मंत्रियों से कहने लगे इनको ले जाकर के कठोर दंड दीजिए, ये भगवान का अपमान कर रहा है, डंडा दिखा रहा है। आज शिवशंकर भगवान विचार करने लगे अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा भक्त को आज दंड मिलेगा। भगवान शिवशंकर स्वयं विप्रदेव बन करके आए और कहने लगे ये इसको जेल में मत भरो, इसको आप सजा मत दो, ये भगवान के विचित्र भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। आज स्वयं भगवान आकर के लकुलेश की रक्षा करते हैं, लकुलेश को बचाते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी अब वहां से बच करके तो आए। अब लकुलेश जी महाराज को बेचैनी होने लगी कि शंकर कैसे, मैंने शंकर को भोजन पवाया, शंकर ने मेरे हाथों से नहीं खाया, मैं जाऊंगा, जाकर देखना चाहता हूं कैसे शंकर रहते हैं, कैसे शंकर रहते हैं। आज लकुलेश जी महाराज कैलाश में पहुंच गए। जैसे ही कैलाश में जाते हैं और जाकर वहां बैठे देखते हैं शिवशंकर भगवान है। शिवशंकर भगवान के साथ मैया पार्वती है, नंदी है, गणेश है, कार्तिकेय है।
आज इस रूप को देख करके लकुलेश महाराज विचार करने लगे, ये मेरे शंकर नहीं है। मैंने तो शिव शंकर भगवान के उस योगी रूप को धारण किया है, उसको पूजन किया है। ये योगी तो गृहस्थी नजर आ रहे हैं मेरे शंकर, ये मेरे भगवान नहीं। आज वहां से मुख फेर करके कैलाश से शिव शंकर भगवान से मुख फेर करके चले गए, कहते कि ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। आज भगवान ने पुनः योजना की, जिस रूप में लकुलेश ने कल्पना की थी, आज उसी प्रकार एक दिव्य रूप, वो आदि योगी के रूप में बैठे हैं, शमशान के रूप में बैठे हुए हैं, राखों से युक्त हैं, गले में मुंडों की माला है, और ऐसे आदि योगी ध्यानी बन करके बैठे हैं। तब जाकर के लकुलेश ने शंकर को प्रणाम किया। ऐसे विचित्र भक्त हैं शिव शंकर भगवान, सदैव भक्तों की प्रेम में ऐसे न्यौछावर होते हैं। और लकुलेश से कहते हैं, हे भक्त, तुमने जिस रूप में कल्पना किया है वो रूप ये है। जिसने जिस रूप में मुझे भजा है, मैं उस रूप में उसको दर्शन दिया। जिसने जैसे पूजा है उसको उसी रूप में। आप रुद्र रूप में शिव भगवान का स्मरण करोगे तो आपके सामने तांडव करते हुए शिव शंकर नजर आएंगे। वहीं आदि योगी रूप में भगवान शिव शंकर के इस रूप की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि कैसे हैं शिव शंकर भगवान। जिसने जैसे भजा, कोई रुद्र रूप में भजा है तो तांडव करते नजर आए हैं, कोई भोले रूप में भजा है तो इतने सामान्य कि भक्त की डांट खाने के लिए भी तैयार। भगवान शिव शंकर अगर गुस्से में आ जाए तो प्रलय हो जाए महाराज। गुस्से में आ जाए, उनके तांडव नृत्य जब करते पृथ्वी में हाहाकार मचने लगती। जब शिव शंकर भगवान उस विराट रुद्र रूप को धरते, सभी देवताओं में हाहाकार मचती। लेकिन वही सौम्य रूप में आते, वही मानने में आ जाते। इतने सरल, इतने सहज, इतने भोले भाले। कोई ले जा करके डंडा भी दिखा रहा है, भोले बाबा खाओ तो चुपचाप बैठ करके खाने लग जाते। इतने सरल कि रात के 2 बजे भी पानी चढ़ाओ तो चुपचाप ले चढ़ाते रह करके आशीर्वाद देने के लिए तब भी बैठे। इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। भगवान के इस रूप को आप हृदय की अंतःकरण में बसा करके तो देखें, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान आएंगे, किस रूप में भगवान की भक्ति जागृत होगी। भगवान के ऐसे दिव्य विचित्र भक्त हुए हैं। इन सब भक्तों की श्रेणी में कहीं भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान, हे शिव शंकर भगवान, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके चरणों को पकड़ सकूं, पर भगवान आप ही कुछ कृपा करना कि मैं आपके कोई दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के कोई दास बना देना, जिससे आपकी कृपा बरस जाए। हमारी इन आंखों में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान की उस रूप को धारण कर सकें। हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के पैर को पकड़ सकें। तो कहना कि कोई आपके पैर पकड़ने वाले हैं ना, उनके दास जो है ना, उनके दासों के एक दास पकड़ लेना, जिनको पकड़े पकड़े हम आपके नाम कीर्तन में जुड़े रहे। भगवान के उस दिव्य प्रेम को बसा के रखना। पता नहीं कब मेरे शिव शंकर भगवान आप हम सब पर कृपा करें और भगवान की इस दिव्य रूप को जानना, भगवान की इस दिव्य रूप को मानना। हृदय का रोम रोम जब भगवान शिव शंकर को पाएगा, जब आपका रोम रोम शिव शंकर भगवान को पाने के लिए बेताब होगा ना, तब भगवान आने में देर नहीं करेंगे। और विश्वास के साथ कहता हूं, आप चाहे कोई भी रूप को मान लो, अरे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ही के नगर स्थित कहीं चंडिकेश्वर महादेव पर ही जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, उसी से महादेव मान जाएंगे।
चंडिकेश्वर महादेव आप सब पर कृपा करें। ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसी दिव्य ऊर्जा, मानो जब चंडिकेश्वर महादेव में एक एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे ना, एक एक सीढ़ी में मानो ये आभास होता है कि शिवशंकर भगवान का दिव्य वो आपके हाथों को थाम करके एक एक सीढ़ी आपको ऊपर लेकर के जा रहा है, और कैलाश में मेरा शिवशंकर जैसा बैठा है, वैसे चंडिकेश्वर के रूप में बागबाहरा में आपके लिए बैठे। बागबाहरा की इस पावन धरा में चंडिकेश्वर महादेव का अपने हृदय में जरूर बसाएं। इसीलिए कहते आसमां से जमीन पर एक सुंदर सी रचना, आश्रम में विराजे चंडिकेश्वर जी है ना, सबकी मनोकामना है पूरी करता, भटके हुए को है राह दिखाता। हर 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 महादेव बोलो, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव बोलो, हर 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 महादेव। तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, तैयार है, तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, तैयार है। चंडिकेश्वर भोले जिनका नाम है, ओ तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडिकेश्वर भोले जिनका नाम है। पल भर में मुरादें पूरी करता है, पल भर में मुरादें पूरी करता है, भक्तों पर सर्वस्व लुटाए बैठा है। तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडिकेश्वर भोले जिनका नाम है। हर हर महादेव, जय जय। ताली बजा के नाचते हुए गंगा यमुना जैसा पावन बाबा के द्वार का जल, बाबा चंडिकेश्वर दे रहे हर मुश्किल का हल। गंगा यमुना जैसे पावन बाबा के द्वार का जल, बाबा चंडिकेश्वर दे रहे हर मुश्किल का हल। गंगा यमुना जैसा पावन बाबा के द्वार का जल, बाबा चंडिकेश्वर दे रहे हर मुश्किल का हल। गंगा यमुना जैसे पावन बाबा के द्वार का जल, बाबा चंडिकेश्वर दे रहे हर मुश्किल का हल। शिव धाम में जो भी कोई आता है, शिव धाम में जो भी कोई आते हैं, आते हैं भोले बाबा वरदान दे जाते हैं। ओ तैयार है, चंडिकेश्वर भोले जिनका नाम है, भोले के हर पल में तैयार है, चंडिकेश्वर बाबा जिनका नाम हर हर महादेव। थोड़ा हाथ उठा के तालियों के साथ।
लोटा जल बने सारे समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब बोलो मिलजुल कर हाँ। एक लोटा जल बने सारे समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब बोलो मिलजुल कर। एक लोटा जल बने सारे समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो सब मिलजुल कर। भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं, देते हैं, भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं, देते हैं। जो भक्त उनके शरण में आते हैं। ओ तेरे लिए हर मन बाबा तैयार है। चंडी के स्वर बोले जिनका नाम है। ओ तेरे लिए हर मन बाबा तैयार है। चंडी के स्वर बाबा जिनका नाम है। ताली बजा के चंडीकेश्वर बाबा संकट दूर करते हैं। जो शरण में आए उनके दुख को हरते हैं। चंडीकेश्वर बाबा संकट दूर करते हैं। जो शरण में आए उनके दुख हरते हैं। चंडीकेश्वर बाबा संकट दूर करते हैं। जो शरण में आए उनके दुख को हरते हैं। चंडीकेश्वर बाबा संकट दूर करते हैं। जो शरण में आए उनको दुख के हरते हैं। शेषाचार्य की जान पे निसार है। शेषाचार्य की जान पर निसार है। चंडीकेश्वर भोले जिनका नाम है। ओ तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है। चंडीकेश्वर बाबा जिनका नाम है। तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है। चंडीकेश्वर भोले जिनका नाम है। ताली बजा के मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं। भक्तों की हर लाज बाबा रख लेते हैं। अकाल मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं। भक्तों की लाज रख लेते हैं। अकाल मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं। भक्तों की हर लाज को बाबा रख लेते हैं। अकाल मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं। भक्तों की लाज हर राख लेते हैं। भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं। भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं। कैसे वरदान देंगे? किस किस को देंगे? जिसके हाथों में डमरू की ध्वनि होगी। अकाल मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं।
कैसे टालेंगे? कब? अकाल मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं, भक्तों की हर लाज बाबा रख लेते हैं। अकाल मृत्यु को भी बाबा टाल देते हैं, भक्तों की लाज हर हालात लेते हैं। भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं, भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं, जो भक्त उनके शरण में आते हैं। ओ तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडी के स्वर भोले जिनका नाम है। ओ तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडी के स्वर भोले जिनका नाम है। पल भर में मुरादें पूरी करता है, पल भर में मुरादें पूरी करता है, भक्तों पर सर्वस्व लुटाए बैठा है, तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडी के स्वर भोले जिनका नाम है। ओ तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडी के स्वर भोले जिनका नाम है। हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव। एक लोटा जब बने सारे समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, सब बोलो मिलजुल कर। एक लोटा जल बने सारे समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलो मिलजुल कर। भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं, भोलेनाथ वरदान उन्हीं को देते हैं, चंडी के स्वर भोले उनका नाम है। हो तेरे लिए हर पल बाबा तैयार है, चंडी के स्वर भोले जिनका नाम है। बोले चंडी के स्वर महादेव के जय हो। चंडिकेश्वर महादेव शिव शंकर भगवान, एक लोटा जल ही पर्याप्त है। एक लोटा जल, एक लोटा जल और सारे समस्या का केवल एक लोटा जल। भगवान का नाम स्मरण करके एक लोटा जल भी आपने अर्पण कर दिया है ना, इस संसार की सारी वैभव एक क्षण में फीकी नजर आती है। बस निर्भर ये करता है कि आपके में भगवान को पुकारने की जो इच्छा है, जो प्रेम है, जो सद्भाव है, ये हृदय की अंतःकरण से हो, उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे दिव्य चंडिकेश्वर महादेव, सदैव उनका नाम स्मरण करते रहें, सदैव उनकी भक्ति आप हृदय के अंतःकरण में करें। भगवान शिव शंकर के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं महाराज, क्या बताएं उनके भक्तों की लीला। ऐसे विचित्र भक्त भगवान शिव शंकर पे अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर। एकमात्र शिव शंकर भगवान इतने औघड़ वरदानी और सरल होने के पीछे हम सबकी भक्ति भी है। आप देखेंगे हर गांव में हो सकता है कि भगवान कृष्ण की मंदिर न हो, हर गांव में हो सकता है दुर्गा मैया के मंदिर न हो सकता है हर गांव में हनुमान जी महाराज के मंदिर न हो, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं ऐसा कोई एक गांव नहीं होगा जहां मेरे शंकर का मंदिर न हो। हर हर महादेव। ये बाबा की महिमा है, ये शिव शंकर भगवान की महिमा है।
मैं तो गांव बड़ी चीज बोल रहा हूँ भक्तों। आपके गांव के हर एक चौराहे में और हर एक तालाब के किनारे आपको शंकर भगवान नजर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का विचार इनके द्वार में आने वाले व्यक्ति में लेट होने वाला काम नहीं है। जो आया उसका काम एक ही क्षण बन गया। ऐसे शिव शंकर भगवान के दिव्य प्रेम को बस इतने सरल सहज शिव शंकर भगवान शिव शंकर किस दिव्य प्रेम को अनेकों भक्तों ने ग्रहण किया। आपको एक भक्त की कथाओं बताऊं भक्तों। एक चोर था जो भगवान के नाम स्मरण करता, प्रेम से भगवान का नाम जाप भी करता, लेकिन उसके कर्म क्या थे? चोरी। वो कहीं पे भी जाए प्रतिदिन भगवान का पूजन करके ही चोरी करने जाए। अब चोरी करने के लिए वो कहीं पे भी जाता, भगवान का नाम स्मरण, घर में पहले जाता, शंकर भगवान पे जल चढ़ाता और चोरी करने के लिए प्रस्थान करता। चोरी भी करने जाता तो भगवान की पूजा करके जाता। अब एक समय की बात है, अब छोटी छोटी चोरियां करते करते अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब विचार करने लगा कि अब कुछ बड़ा हाथ मारा जाए, कब तक छोटी छोटी चोरी करें। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। चोरी के धन का तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा जब तक पेट के लिए हो। जिस दिन पेटी के लिए आया उसी दिन भगवान का प्रहार आपको पड़ेगा। पेट के लिए किसी की खेत से अगर 2 दाना चुरा कर भी खाया है तो उसमें दंड आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन पेटी में भरने के लिए एक अन्न का दाना भी आपने बाहर से आया उसी का दंड मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमः। ओ पीछे वाली मैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा पुकार लगा के उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ। नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर शंकर को मनाना है, तीनों लोकों के स्वामी को मनाना है तो एक एक के मुख से आवाज आए। कैसे? श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमः। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री ऐसे में बाबा सुनने वाले हैं, लग रहा है आपके पड़ोसी को सुनाई नहीं देगा। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः मानने वाले नहीं है। अगर मनाना है शंकर को, अगर मनाना है तीनों लोगों के स्वामी को, तो ऊपर बैठा शिवशंकर भगवान के एक एक आपके स्वर भगवान शिवशंकर तक पहुंचे। और जब आपका स्वर, आपकी वाणी शिवशंकर भगवान तक पहुंचेगी ना, विश्वास के साथ कहता हूं,
जब आपकी वाणी पहुंचेगी ना, आपकी जब वाणी पहुंचेगी, निश्चित रूप से भगवान शिवशंकर आप पर कृपा करने के लिए उसी क्षण आ जाएंगे और कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नम। अब विचार करना मैं कैसे करूं? अब विचार करना एक ही माध्यम है, बाबा आप ही हो, आप ही के ऊपर से अब पा सकता हूं। हाँ, चोर गया, जैसे पहुंचाना चाहा नहीं पहुंच पाया, आज शिवशंकर भगवान के ऊपर ही चढ़ गया, लिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर खड़े होकर पहुंचाया और घंटी को जैसे ही पकड़ा और जैसे ही बजाना चाहा, घंटी बजी टन, जैसे ही घंटी बजी टन से आज शिवशंकर भगवान ऊपर प्रसन्न हो गए, ऊपर बाबा प्रसन्न हो गए। कहते देखो बड़ा विचित्र भक्त आया है। कोई आता है बेल का पान एक तोड़कर लाता है, चढ़ाकर चले जाता है। कोई आता है दूध लाकर चढ़ा देता है, चले जाता है। कोई फल लेकर के आता है, उसको दिखा देता है, लेकर के स्वयं खा जाता है ना? खा जाते हो? जिस दिन बाबा बैठ करके सेव को खाने लग जाए तो फल की जो टोकरी है एक फल लेके जाएंगे, बाबा को 56 भोग उस दिन लगता है जिस दिन खाने का मन लगता है। कैसे है ना? यही भोले बाबा को काजू कतली उसी दिन भोग लगेगा जिस दिन खुद को काजू कतली खाने का मन करता है। अगर भोले बाबा वहां बैठ के आप लेकर के गए काजू कतली और ले जाकर के बाबा के सामने लेकर के रख दिए, ओम नाम ध्याम आसित अंतरिक्ष करने लगे, बाबा निकाल करके सारा एक एक करके खाने लग गए, तो लेके जाओगे? अगले बाबा को वो मिश्री दाना से ज्यादा और कुछ मिलने वाला फिर नहीं है ना? भोले बाबा इतने निराले। आज भक्त विचार करता कि मैं जाकर तोड़ूं, बाबा विचार करे कैसा भक्त है। कोई फल लेके दिखाकर चले जाता, कोई फूल दिखा करके चले जाता। ऐसे भक्त हैं, किसी ने सर काट के भी चढ़ाया है। ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं, ये बड़े विचित्र भक्त हैं। ये तो मेरा कितना बड़ा भक्त है। कोई बेल चढ़ाता है, कोई पान चढ़ाता है, ये खुद अपने आप को मुझ पर अर्पण करता है। माध्यम चोरी का है, चोरी के लिए खड़ा हुआ है। बाबा प्रसन्न हो गए, ये अपने आप को चढ़ा दिया है। अब एक क्षण में आज कृपा किए, आज चोर को एहसास हुआ, मैंने अनजाने में पैर रख दिया तो बाबा की कृपा हो गई मुझ पर। मैं अनजाने से बाबा के ऊपर खड़े होकर मैं तो दोष किया हूं, अपराध किया हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। लेकिन बाबा की कृपा देखो तो इतने सरल हैं, मेरे अपराध में भी सद्गुण को देख करके कृपा कर देते हैं। यही तो भोले बाबा की विशेष कृपा निराली है। बाबा की ये महिमा है, दिव्य महिमा है। इतने निराले, इतने भोले भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर स्वयं वीरानों में वास करते। भक्त ने अपराध किया, अपराध में भी भगवान छांटते रहते हैं। आप लाख गलती करते हैं, इस संसार का व्यक्ति आपके सत्कर्म में भी अपराध देखता है, लेकिन मेरे महादेव आपके अपराध में भी सत्काम देखते हैं। यही महादेव हैं, यही देवों के देव हैं, ये देवताओं के भी देवता हैं, इसीलिए ये महादेव। ऐसे शिवशंकर भगवान किस दिव्य प्रेम,
भगवान नामामृत का हृदय के अंतःकरण में बसा है। अगर अपराध के साथ उस चोर पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो विश्वास के साथ कहता हूं, श्रद्धा और भाव के साथ पूजन करने वाले या हर एक भक्त तथा पंडाल में बैठकर शिव नाम की माला जाप करने वाले, शिव नामामृत के पिपासुओं को, शिव नामामृत के प्यासों को जो इस कथामृत में लोट पोट कर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं, उन पर बाबा की कृपा जरूर बरसेगी। हर हर महादेव। अनजाने में भगवान की कृपा बसती है तो जानकर करने में निश्चित रूप से बाबा की विशेष कृपा आप पर हम सब पर बरसेगी। भगवान शिव शंकर की ऐसी दिव्य प्रेमामृत हृदय में अंतःकरण में बसा कर रखें, सदैव बाबा आप सब पर कृपा करने के लिए तत्क्षण तैयार रहते हैं। ऐसे शिव शंकर भगवान इनकी दिव्य प्रेमामृत को जाप करें, इनके नामामृत को हृदय के अंतःकरण में बसा कर रखें। बाबा केवल और केवल इस संसार की हर व्यक्ति अपराध ढूंढता है, इस संसार का हर व्यक्ति आपके कर्मों में अपराध ढूंढता है। मेरा शिव शंकर भगवान आपके अपराध में भी कृपा को ढूंढते हैं। भगवान की उस नामामृत को पिया कीजिए, भगवान की उस प्रेमामृत में पिया कीजिए। भगवान के विचित्र भक्त हुए हैं, एक भगवान के भक्त हुए जो अपना जीवन पर्यंत छल कपट ईर्ष्या मोह भाव से करते, लेकिन अंत समय में जीवन भर पाप किए, जीवन भर व्यभिचार किए, जीवन भर लाख अपराध किए, लेकिन अंतिम समय में जाने हो अनजाने हो कैसे ही भगवान कि नाम स्मरण एक बार हो जाता है तो कृपा बरस जाती है। देखिए भक्तों, हम जीवन भर जो भजन कर रहे हैं ना, ये कब के लिए कर रहे हैं? मैं आप सबको कह रहा था ना कि भगवान का भजन समय रहते क्या करो, क्योंकि जब समय बीत जाएगी फिर भजन का समय नहीं मिलता। अब विचार कीजिए, जीवन भर आपने चारे चुगली ईर्ष्या भाव रील चलाने में आपका समय को व्यतीत कर दिया। अब मृत्यु का समय जब आया, जब बुढ़ापा आ गया, आप बिस्तर में लेटे हैं और घर वाले कहने लगे, जब मृत्यु का क्या समय आता है क्या बोलते हैं? अरे भगवान नाम लो, कहते हैं ना। लेकिन जीवन भर कभी भगवान का नाम लिया नहीं है तो कहां से आ जाएगी जुबान? अब अगर आपने जीवन में कभी भगवान को देखा नहीं है तो कैसे जानोगे भगवान कैसे हैं? अगर भगवान को जानना है तो पहले उनकी छवि को आंखों में बसा लो। अगर बचपन से भजन नहीं किया तो बचपन के बाद होना नहीं है। जब बुढ़ापा आ जाएगा, आप माला करना चाहोगे, हाथ थर 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 कांपेंगे। भगवान को देखना चाहोगे, जैसे ही जाकर देखो भगवान का दर्शन करो, आंखों में ब्लर ब्लर नजर आएगा, कुछ दिखने वाला नहीं है। फिर काले काले चश्मे नजर आएंगे आंखों में आंखों में चश्मे लग जाएंगे और आपके और भगवान के बीच में एक पर्दा आ गया ना, तो ये पर्दा लगने से पहले भगवान का भजन कर लो। जब भगवान को देखोगे तो नजर नहीं आएंगे। भगवान नाम जब लेना, क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा भोलेनाथ ऐसे भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलेनाथ। शिव शंकर भगवान ऐसे हैं जो आप पर कृपा करने के लिए बैठे हैं, वो सदैव आपके लिए बैठे हैं, वो भक्तों के रखवाले हैं। हम सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, आप विश्वास के साथ कहता हूँ, विपत्तियां तो आपकी परीक्षा है, उसी में शिव शंकर बैठ करके उससे आपको बचा रहा है। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ
भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ। लगाते हुए शिव शंकर के नाम के जय हो। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए ये ताली बजाते हैं। है भाग का रसिया कैलाश का बसिया रमैया राम का। है भाग का रसिया कैलाश का बसिया रमैया राम का। है बंद मस्तक पर गले में है विषधर है धारक रंग का। है चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारक रंग का। शरणागत की प्रेम शरणागत की प्रेम भक्ति का ये तो मतवाला है शरणागत की प्रेम शरणागत की प्रेम भक्ति का तो ये मतवाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। जय जय। ये ताली बजा के संसार की सारी माया समाई है शिव के झोली में। संसार की सारी माया समाई है शिव के झोली में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों को सब कुछ है शिव के झोली में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों को सब कुछ है शिव के झोली में। ऐसा वरदानी ये मैया का रखवाला है ऐसा वरदानी गौरा मैया का रखवाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ।
मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। ताली बजा के अतुले की तरफ नयन भरे रत्नाए। विजया की उमंग अतुले की तरफ नयन भरे मतवारे। बज पैर में घुंघरू सतबाज का डमरू भय सब मतवारे। बज पैर में घुंघरू सब बाजता डमरू भय सब मतवारे। भक्तों का प्रतिपाल, भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर बाधा को टाला है। भक्तों का प्रतिपाल, भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर बाधा को टाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। जय जय का रसिया कैलाश का बसिया मैया है। नाग का रसिया कैलाश का बसिया रमैया रामो का है। चंद्र मस्तक पर में विस्तर है धारक है। चंद्र मस्तक पर गले में विस्तर है धारक गंग का। शरणागत को प्रेम, शरणागत को प्रेम भक्ति का ये देव मत वाला है। शरणागत की प्रेम, शरणागत की प्रेम भक्ति का ये देव मत वाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ,
मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। है भांग का रसिया कैलाश का बसिया रमैया राम का है भाग का रसिया कैलाश का बसिया रमैया राम का है चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारक गंग का है चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारक गंग का शरणागत की प्रेम शरणागत की प्रेम भक्ति का तो देव मत वाला है शरणागत की प्रेम शरणागत की प्रेम भक्ति का देव मत वाला है सचमुच प्रेम भोला भाला है शरणागत की प्रेम शरणागत की प्रेम भक्ति ये देवो मत वाला है शरणागत की प्रेम के वशीभूत होकर महाराज कोई शरण में आ तो जाए भगवान विलंब करने वाले नहीं। एक क्षण में महाराज आप हृदय में भगवान को बसा कर तो देखो भगवान देर नहीं करते। ये भांग के रसिया है कैलाश में बसैया है और रमैया राम के ऐसी दिव्य नामामृत को आप हृदय में बसा कर तो देखें। जब आप भगवान के नामामृत को पान करेंगे जब आप भगवान की उस दिव्य नामामृत को आप पान करेंगे निश्चित रूप से भगवान की उस दिव्य कृपा आप सब पर सदैव बरसेगी। एक बार बसा कर तो देखो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। भगवान की उस दिव्य प्रेम भगवान की प्रेम से जीवन की शिक्षा लेते हुए अपने आप को जोड़िए क्योंकि ये जीवन एक दीप है। ये जीवन एक दीप है और पता नहीं ये दीप कब बुझ जाएगा। दीप की लौ जल रही है न जाने कब ये दीप बुझ जाएगी। इसीलिए समय रहते भगवान का नाम जप लेना। देखिए भक्तों भगवान शिवशंकर से हमें शिक्षा यह मिलती है भगवान शिवशंकर अपने साथ क्या रखते हैं त्रिशूल। त्रिशूल से आप हम शिक्षा क्या लेते हैं पूरे 7 दिन कथा क्रम में भगवान के पास स्थित हर एक वस्तुओं से शिक्षा की बात बताएंगे। केवल भगवान को नमः शिवाय करने से होने वाला कुछ नहीं है। आप कभी भगवान को जानोगे ही नहीं तो कैसे मानोगे। एक बात बताओ आपको मैं एक ऐसे बाहर से एक फल लेकर के आऊं और ला करके कोई आपको पकड़ा दे लो इसको खाओ खा जाओ। जिसको जानते नहीं हो खाओगे। अब यहां से धतूरा लेकर के पहुंच जाओ दुबई में और दुबई में बोलो लो दिस इज फ्रूट। दुबई में जाकर के धतूरे को ले जाकर बोलो दिस इज फ्रूट। अब वो बेचारे विचार करे क्या ये फ्रूट्स बन गया है? हम तो ये फ्रूट देखे नहीं। अब वो खाएगा तो मर जाएगा। तो वैसे आपको कोई देंगे विदेशी फल तो खाओगे नहीं। कब खाओगे? पहले जानोगे कि क्या है वास्तव में खाने की चीज है कि कोई जहर है ना। तो जब तक उस वस्तु के बारे में नहीं जानोगे तो फिर उससे प्रेम नहीं होगा। और उदाहरण से समझिए आप कथा पंडाल में बैठे हैं पूरे पास में बैठे हैं। अब आपके पास में किसी बैठने की जगह नहीं है
लेकिन दूर से नजर आया आपकी सहेली आ रही है, तो फिर बहन बैठकर बन जाएगा है? जगह नहीं हो फिर भी आगे पीछे होकर उसको जबरदस्ती वहां पे बिठा लो। और वहीं जिसको नहीं पहचानते जगह होते हुए भी आके बैठ गए तो अरे पास में बैठ जाती है, थोड़ा खिसक के बैठ, जबरदस्ती उसका पैर छुआ भी नहीं रहा, थोड़ा खिसक के बैठ, पीछे बैठो। और वहीं आपकी सहेली आ जाए तो जगह नहीं मिले, बहन गोदी में ही बैठ जाते। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। ऐसे करते हो ना। कल से जो बाद में आएंगे साथ में मत बिठाना, पीछे भेजते जाना। जो पहले आओगे बैठ लेना जगह, और सहेली भी आएगी, बहना बाद में बात करेंगे, पीछे बैठ तो जाओ। बाद में आके बैठ जाते हो, ऐसे नहीं हो। भगवान की इस दिव्य नामामृत में रहो। और जब उसको जानते हैं तो उसमें श्रद्धा आ जाती है। जब नहीं जानते तो फिर रोड में न जाने कितने व्यक्ति चलकर जाते हैं, उनको देखकर हमारा कोई भाव नहीं आता। न जाने कितने व्यक्ति भूखे बैठे हैं, आपकी रोटी देते हो? नहीं देते। लेकिन साथ में कोई आपका मित्र बैठा हो, घर से पेट भर खा के आया हो, फिर भी ले बहन एक मिठाई तो खा ले। बगल में बैठा भूखा आदमी विचार कर दे एक मीठा तो खा लो, उसको आप देने वाले नहीं हो। जो घर से 56 भोग खा के आया उसको ले एक तो खा ले, एक तो खा ले, क्योंकि आप जानते नहीं। उसी प्रकार भगवान में भी श्रद्धा तब जागेगी जब आप उनको जानोगे। मानने वाले के लिए तो एक पत्थर शंकर है, कंकड़ कंकड़ शंकर है, और न मानने के लिए वही महाकालेश्वर में भी ले जाओ तो ये पत्थर की मूर्ति पे जल क्यों डालते हैं? अब बॉलीवुड मूवी ही बना देती है इसमें कि दूध डाल करके दूध वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे तेरे घर से जा रहे हैं क्या, आप चढ़ा रहे हैं, है ना? वो जानता नहीं है तो कहां से पहचानेगा? इसीलिए भगवान को जानो। भगवान के साथ स्थित है त्रिशूल। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, एक अस्त्र नहीं है। इससे ये संकेत मिलती है, किसी को डराने के लिए नहीं है, ये कलाओं का इससे वर्णन आता है। भगवान के पास स्थित है डमरू, कोई साधारण नहीं है। जब डमरू की धुन डम 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 बजती, मानो ब्रह्म के स्वर वहां से आते हैं। ऐसे दिव्य प्रेम है। ठीक इसी प्रकार त्रिशूल में 3 धार होती हैं। इसमें आपको हम सबको शिक्षा मिलती है समय की, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों की शिक्षा मिलती है। 3 अवस्था, इस सब चीज की शिक्षा कैसे? पहले धार से हमें शिक्षा मिलती है हमारे अतीत की, हमारे पास्ट की। कैसे? मनुष्य बीते हुए कल को लेकर के आज रो रहा। कल जो घटना गई, आपके साथ कोई घटना घट गई पास्ट में, उसको ले जा करके आज आपका वर्तमान समय खराब कर रहे हैं। अरे मेरे साथी ने छोड़कर चला गया, अब मेरा क्या होगा? वो चला गया, वो दूसरा ढूंढ लिया, अब तुम क्यों उसके लिए रो रहे हो? है ना? आपके जीवन में जो छूट चुका है उसको लेकर, पास्ट को लेकर वर्तमान क्यों खराब करना? अब एक उदाहरण से समझिए। एक मटका आपके पास है, उससे आप पानी पीते हैं, लेकिन आज वो मटका टूट गया। अब टूटते आप रोने लग गए, अब मटका टूट गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां से पानी? भैया दूसरा मटका ले ले। जो हो गया उसको लेकर चिंता क्यों करना? क्या आपके रोने से वो मटका ठीक हो जाएगा? हो जाएगा क्या? जब हो नहीं सकता तो रोने का क्या लाभ? जो हो गया तो हो गया, फिर नया देखते, अब नया मटका लाके पानी पी। अब उसको लेकर के चिंतित है। कल को लेकर के आज वर्तमान को खराब मत करना, उसमें आप पॉजिटिव से लीजिए।
कि कल तक जो मटका मेरे साथ था मैंने इससे हजारों दिनों तक पानी पिया है, यही मेरे साथ निभाया है। बस कल तक हमारा जो मित्र था आज साथ छोड़कर चला गया, हम उसको कोसने लगते हैं, ये मेरा साथ छोड़ दिया। भैया इसने 2 साल साथ निभाया भी तो है, उसका आभार मान लो, उसका आभार भी तो मान सकते हैं कि 2 साल तक इसने मेरे काम में सहयोग किया है। अब समय परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हो गया, पॉजिटिव रहिए। कल को बीते हुए कल को लेकर के आज चिंतित मत रहिए। अब दूसरी दृष्टि वर्तमान, आज वर्तमान कैसे खराब कर रहे हैं। अब एक बात से विचार कीजिए, आपके एक पड़ोसी है, आपका कोई पड़ोसी कचरा को फेंक दिया और उसको आप ले जाकर के आपके घर में रख दिया। उसने तो फेंक करके पार हो गया, अब उसको संभाल के आप घर में रखे हो, तो बदबू किसके घर में आएगी? पड़ोसी के घर। पड़ोसी के घर नहीं आएगी, कहां आएगी? आपके घर में, क्योंकि उसको आपने संभाल के रखा है। कैसे? ठीक इसी प्रकार आपके किसी जानने वाले व्यक्ति ने आपकी निंदा कर दी, आपकी चुगली कर दी, आपके खिलाफ किसी बात कर दिया, अब वो तो बोल के वहां से चला गया, आपके बारे में वो बोल के वहां से चला गया, उसका वो पास्ट हो गया, लेकिन उसको पकड़ के आप बैठे हो, मेरे को इसने बोला है, इसने मेरी निंदा की है, इसने मेरी चुगली की है। भैया उसको बोल के चला गया, आप उसको पकड़ के आप आज रो रहे हो कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। आप आपका वर्तमान खराब कर रहे हो। किसी ने बोलकर चला गया, उस बात को पकड़ के रखे हैं। भैया आपको जवाब देने की आवश्यकता ना, आप कर भी क्या सकते हैं। जीवन मरण लाभ हानि यश अपेश विधि हाथ है, समय का इंतजार करें, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ऐसे कर चलो कि आपका कर्म उसको जवाब के रूप में दिख जाए। किसी से जाकर के लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी से कह दिया, अरे तू तो फेल हो जाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तो उससे लड़ना क्यों है? पढ़ के इतना दिखा दो कि फर्स्ट डिवीजन में पास होकर के रैंक फर्स्ट में आ जाओ, ऐसे ही उसको जवाब मिल गया, है ना। किसी ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, वो तो कह दिया आप उससे लड़ो मत, वो काम को करके दिखा दो, वो काम को करके दिखा दो, अपने आप उसको जवाब मिल गया। अर्थात आपका वर्तमान खराब मत कीजिए। अब तीसरा है भविष्य। भविष्य की चिंता में वर्तमान भी खराब करना नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा करके आज को तो जी लो। अब विचार कर रहे हैं कि कल क्या होगा। कल अगर मैं सो के सुबह नहीं उठा तो सूर्य उदय होगा कि नहीं, क्या लाभ है। वो अपने समय में सूर्य उदय होगा, अपने समय में अस्त होगा। आपके सोचने से कुछ होने वाला, चाहे कुछ भी कर लो, जो होना रहेगा वो होके रहेगा। तो कल की सोच सोच करके आज खराब करना नहीं है। अब उदाहरण से समझिए, एक किसान था, वो किसान बीज अंकुरित किया है, एक बीज अंकुरित किया और विचार करने लगा ये कब इससे पेड़ आएंगे। अभी जैसे ही खोद के एक अन्न का दाना डाला और जैसे ही ढका, पानी डाला, 5 मिनट बाद बैठ के इंतजार कर रहे, अभी तक निकला नहीं है, अभी तक निकला नहीं। जाकर के सो गया, सुबह अगले दिन उठता, अरे पेड़ नहीं हुआ। वो जाकर के फिर खोद कर देख लेता, कुछ नहीं हुआ, फिर रख दिया, फिर थोड़े पानी डाल दिया और चला आया। में कौन कौन नाचते हैं? किसके किसके यहाँ शादी हुआ है? अरे आप सबका भी तो हुआ है, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है ना।
कल नाचेंगे भी, गाएंगे भी, झूमेंगे भी। और कल जिस प्रकार से आपके घर में शादी होती है तो सज धज के आते हैं, ऐसे ही आप सुंदर सुंदर सजते हैं। और कल दो पक्ष रहेगा, एक तो भोले बाबा के पक्ष और दूसरा मैया पार्वती के पक्ष। भोले बाबा के पक्ष से कौन कौन रहेंगे और मैया पार्वती के तरफ से? मैया किस तरफ रहोगे? दोनों तरफ हाथ उठा दो। बाराती कौन कौन है? बारात कौन कौन आएंगे? अच्छा, और बारातियों का स्वागत कौन कौन करेंगे? देखो भाई बाराती, अब बाबा की बाराती कैसे आएगी आप सबको पता है ना। भूत प्रेत मणि मसान सब आएंगे, सबको झेलना पड़ेगा। सबको लेकर के हम बारात आएंगे। कौन कौन स्वागत करोगे? तेजन महाराज, भगवान शिव शंकर की इस दिव्य कल झांकी के साथ में भगवान का उत्सव मनाएंगे। सभी भगवान की इस दिव्य बारात में भी शामिल होंगे। आइए कुछ विशेष सूचनाएं आप और हम सब श्रवण करें। उसके बाद में आप और हम सब नाचना भी है, गाना भी है, बम बम बोल रहा है, करना भी है, बम भोले भी करना है, और नाचना भी है, गाना भी है, और मंगलमय आरती भी करना है, भजन भी करना है, भोजन भी करना है। हर घर में जाकर के चुगली नहीं करना है। आइए कुछ विशेष सूचनाएं आप और हम सब श्रवण पान करें। बोल भक्त भगवान की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्त धन्यवाद के पात्र हैं जो इस पावन एवं अमृतमय कथा अशोक सुंदर शिव कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे बीच में तेज राम जी महाराज जी हैं। आप इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर आकर भोलेनाथ जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ में हमारे बीच में जनक राम जी पचड़ी से सपरिवार इस दिव्य कथा का रसपान करने पहुंचे हैं। व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज गिरिजा सिन्हा जी जिनका जन्म दिवस है, गिरिजा सिन्हा जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ जी आज आपका जन्म दिवस है, सदा सदा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। राजेश नायक जी इसी धराधाम से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार पुनः जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। पुरुषोत्तम चक्रधारी जी कुशरी उल्टी से आप भी इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। लापक राम जी साहू सब परिवार इसी धराधाम से हैं, बागवाड़ा से हैं। आप भी सब परिवार आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्रता से व्यासपीठ पर आएंगे। श्रीमती साक्षी दीवान जी सपरिवार, श्रीमती पार्वती देवांगन जी बागवाड़ा से सपरिवार इस दिव्य कथा का रसपान करें। व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सिन्हा जी बरौली वाले आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भक्त सब परिवार इस पावन कथा का रसपान कर रहे हैं सब परिवार आएंगे। श्री अवध चंद्राका जी सब परिवार इसी धराधाम से हैं। आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। श्री नंदू निर्मलकर जी सब परिवार इसी पावन धरा से हैं। आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साहू सर जी जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का दान करते हैं, बागबाड़ा से हैं। आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। भूपेंद्र पिंड जी चंद्राकर जी इसी धराधाम से हैं। आप भी आकर महाराज जी से सब परिवार आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। शिलेश्वर चौहान जी इसी पावन धरा से हैं। आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इन भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। ताली बजाने में कंजूसी न करें।
ताली बज जाने में कंजूसी न करे, फायदा होगा। जो आलस है भग जाएगा। दूसरा, भगवान के भक्तों के लिए जो ताली बजाता है, भगवान सदा सदा उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आगे साहू जी शांति नगर से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। शिलेश्वर चौहान जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सपना कुमार जी आप इस धराधाम से हैं, पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं, आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मुकुंद साहू जी इसी धराधाम से हैं, आप इस दिव्य कथा का स्मरण कर रहे हैं, व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इन सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हमारे महाराज जी के द्वारा जो लड्डू गोपाल सेवा संस्थान चलाया जा रहा है गौ माता की सेवा के लिए, इसमें भी कुछ दानदाता अपना अमूल्य धन धर्म के खाते में जोड़े हैं। उन भक्तों का, उन दानदाताओं का नाम ले रहा हूँ जो गौ माता की सेवा के लिए दान किए हैं। हीराराम साहु यदु जी 200 रुपए सप्रेम भेंट। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत करेंगे। साथ में व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हीराराम साहू जी, शिव कुमार दुबे जी आपने भी गौ माता की सेवा के लिए 200 रुपए सप्रेम भेंट दिए हैं। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत करेंगे। आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। शिव कुमार दुबे जी, प्रियांश कुमार जी इसी धराधाम से बागबारा से, जिन्होंने 501 रुपए सप्रेम भेंट दिए गौ माता की सेवा के लिए। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। गुप्त दान आया है 500 रुपए गौ माता की सेवा के लिए। लड्डू गोपाल सेवा संस्थान को गुप्त दान आया है 100 रुपए। इनके लिए भी स्वागत के लिए ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। नर्मदा साहू जी 1051 रुपए। लड्डू गोपाल सेवा संस्थान को 1051 रुपए जो सब्जी मंडी बागबारा से है, व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। नर्मदा साहू जी, गुप्त दान आया है 200 रुपए गौ माता की सेवा के लिए। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इन सभी दानदाताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आइए जो भगवान जी की पावन अशोक सुंदरी शिव महापुराण कथा का आयोजन किया है हमारे मामा जी डॉक्टर साहब जी, इनके सहयोग के लिए, इस कथा के सहयोग के लिए दानदाता ने दान दिया है, उन सब का नाम ले रहा हूँ। आप ताली बजाते रहे, उनका स्वागत करते रहे। श्री नेतू साहू द्वारा 8 दिन के लिए सब्जी का सहयोग दे रहे हैं। सब गुप्त दान है, 1 दिन का भंडारा गुप्त दान है 3001 रुपए, गुप्त दान है 501 रुपए। श्री गोपी साहू के द्वारा जो है 11001 रुपए। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत करेंगे। श्रीमती खुशबू चक्रधारी 2100 रुपए एवं 50 किलो चावल। श्रीमती पिंकी प्रधान जी के द्वारा 1101 रुपए एवं 70 किलो चावल। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत करेंगे। श्री सुनील सिन्हा जी बसना से 51 किलो चावल एवं 1101 रुपए। श्री उत्तम सिन्हा एवं परिवार की तरफ से 51 किलो चावल। श्रीमती कोमल तिवारी भानुपुर से 501 रुपए। श्री अजय देवंगन जी 2100 रुपए। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत करेंगे। श्रीमती खुशबू मेहरा 1101 रुपए। कुमारी भाविका नाग 501 रुपए। श्रीमती पुष्पा नाग 501 रुपए। श्री दीपक पांडे एवं बेबी पांडे की द्वारा जो है 1001 रुपए। स्व श्री जीवनलाल दर्शना की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा जो बसना से है 8 दिन के फूल की व्यवस्था, भगवान जी के पुष्प की व्यवस्था के लिए 5001 रुपए। श्री रामनाथ सेवती दर्शना जी के द्वारा 2100 रुपए। श्री दीपक ज्योति पटेवार से 1101 रुपए। श्री प्रकाश अग्रवाल रायपुर से 21001 रुपए। श्री उगेश दीप जी 1101 रुपए एवं 51 किलो चावल। श्री दिलीप परस शुभम 1101 रुपए एवं 50 किलो चावल। श्री ज्योति रेखा
बेटी जी के द्वारा जो है दिव्या कुम्हार 2100 रुपए एवं 11 किलो चावल। श्री विक्की 501 रुपए एवं 11 किलो चावल। श्री देवव्रत शर्मा गोमाकांड से 1001 रुपए। श्री गेंदाम यादव बरबसपुर से 2100 रुपए। श्री गौतम यादव की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा वार्ड नंबर 2 से 501 रुपए। श्री पवन कुमार सिन्हा जी के स्मृति में परिवार के द्वारा जो है जो महासमुंद से है एक समय का भोजन भंडारा। सविता दीवान जो पार्षद है वार्ड नंबर 1 से भानुपुर से उनके द्वारा भी 2100 रुपए। एक भक्तु हैं जिनका नाम भक्तु है भानुपुर से 2100 रुपए। मास्टर इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा 501 रुपए। छत्तीसगढ़ फैंसी स्टोर 2100 रुपए। योगिता साहू 2100 रुपए। दुर्गेश चंदाकर 2100 रुपए। निशा यादव 501 रुपए। दीपांजलि बोई 501 रुपए। अन्नू यादव 501 रुपए एवं 51 किलो चावल। ज्योति यादव जी के द्वारा 501 रुपए एवं 21 किलो चावल। नीरज सिन्हा 501 रुपए। रनी चंद्राकर 501 रुपए। श्रवण ठाकुर बागमरा 5001 रुपए। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए सभी वेतन दाताओं का स्वागत करेंगे। गजरू जी के द्वारा 501 रुपए। गुप्त दान है 501 रुपए। संतरा दर्शना सारा बोम से 50 किलो चावल एवं 10 किलो दाल। दूसरा दिन का भंडारा खुशबू चक्रधारी पिंकी प्रधान जी के द्वारा धनेश्वरी रविंद्र साहू 501 रुपए एवं 35 किलो चावल दान दिए हैं। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए प्रभु जी से प्रार्थना करें सदा सदा इनके ऊपर भगवान की दया दृष्टि बनी रखे और ऐसी ही अपने अर्जित धन को धर्म खाते में जोड़ते रहे। बोल भोलेनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए आगे की बोलिए शिव शंकर भगवान के। आइए आज का मंगलमय सत्र ही विराम दें और कल की कथा में आप और हम सब उत्सव के साथ में इस दिव्य प्रेम में जागृत करेंगे। आइए मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे आप और हम सब। उससे पूर्व आइए एक बार मस्ती से नाचते गाते झूमते हुए आपका सत्र ही विराम दें। बोलिए शिव शंकर भगवान के जय हो। सभी भक्त खड़े हो जाएं और इसके ठीक पश्चात में आप और हम सब आरती करेंगे। कहा जाता है कि बाबा का दरबार झारखंड में है, बाबा का दरबार यूपी में भी है, बाबा का दरबार हरिद्वार ऋषिकेश में भी है, बाबा का दरबार हर जगह में है। बस एक एक खंड खंड में बाबा का दरबार है और हर जगह में केवल एक ही नाम, एक ही कुंज, पूरा ब्रह्मांड में केवल शिवशंकर भगवान के उस दिव्य प्रेम जागृत होती है। और आइए उस दिव्य प्रेमामृत में आप और हम सब झुकते हुए अपने आप को भोले बाबा के चरणों में अर्पण करें। बोले शिवशंकर भगवान के जय हो। मारण मुरड़ा भैरव बाबा, पायल मुरड़ा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। बम 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 पायल मूर्खा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। बम बम बोल रहा है कैसे, बम बम बोल रहा है कैसे, बम बम बोल रहा है कैसे, बम बम बोल रहा है कैसे।
जाते हैं, झोली भर के आते हैं, कोई खाली जाते हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई रहा ना बाकी। उठा के जरा हाथ। डम 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 डम। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ आखिरी व्यक्ति तक। ओ भैया, ओ बहना, उठाना हाथ, पहला हाथ, दूसरा हाथ। बम 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 डम 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 जाते हैं, झोली भर के आते हैं, कोई खाली जाते हैं। झोली भर के आते हैं, कोई खाली जाते हैं, झोली भर के आते हैं, कोई खाली जाते हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई रहा ना बाकी। जय जय ताली बजा के जरा डमरू बजा के आएंगे 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 भोलेनाथ जी। जिसको विश्वास है, जिसको विश्वास है उठा के दो हाथ और क्या कहना, आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, दिल से बुला के दे। हाथों में भोलेनाथ की, हाथों में भोलेनाथ की, जरा डमरू बजा के दे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। ताली बजा के
के हाथ है, इसको हर देना पल पल की बात है, ओ भक्ता पल पल की बात है। खुशियों से झोली भर देंगे, खुशियों से झोली भर देंगे, वो झोली भरा के आएंगे साथ तो बना, आएंगे आएंगे भोलेनाथ सारा दिल से बुला के दे, आएंगे भोलेनाथ जी सारा दिल से बुला के दे। भक्ता जीवन के हर कभी को भक्तों अगर यकीन नहीं, भक्तों अगर यकीन नहीं तो आज मांगे आएंगे 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 भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के, आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के। जय जय ताली बजा के बाजे दोगे जब जब तब लो बजे हाथ, दीदी बजे से मेरे सब सिर के हाथ। बाजे दोगे जब जब तब लो बजे हाथ, तब लो बजे हाथ। बाबा ऐसे जो काम रहा, ऐसे जो काम रहा दिल भर भला के लिए आएंगे भोलेनाथ जी जरा ऐसे नहीं, केवल सामने वाले बुलाए पीछे, ओ मैया भैया मैया लोग बुला रहे, भैया लोग नहीं बुलाओगे क्या? एक बार देख ले किसकी आवाज में कितना दम है। एक बार भैया लोग बुलाए, आएंगे भैया लोगों को बुलाओ। एक बार रुक जाइए, मौका सबको मिलेगा। केवल भैया लोग आएंगे 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 भोलेनाथ जी जरा। और अब मैया लोग एक बार आएंगे बड़ी संख्या है, मैं भी भैया लोगों के साथ हूँ। चलो अब देखते हैं सब मिलके एक बार किसकी आवाज कितना। उठाइए दोनों हाथ और सब एक साथ आएंगे 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 भोलेनाथ जी जरा, आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के। हाथों में भोलेनाथ जी, हाथों में भोलेनाथ जी जरा डमरू बजा के दे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी जरा डमरू बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ
जी जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी जरा दिल से बुला के दे। हर 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 बोला शंकर भगवान की। बोला 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 शंकर भगवान की। आइए आज की मंगलमय सत्र यहीं विराम। आइए मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। सब भक्तों से निवेदन है अपने जगह खड़े हो जाएं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कथा का श्रवण पान कर रहे आप समस्त भक्तों से निवेदन है, YouTube चैनल में लाइव प्रसारण चल रही है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आज कैसे नाचे हैं, गाए हैं, झूमे, घर जाके एक बार देख लेना और मस्ती से झूमेंगे, नाचेंगे। कल पुनः समय पर भगवान की कथा होगी, आप सभी समय पर जरूर पहुंचे और नामामृत का पान करें। आइए समस्त भक्तों से निवेदन है मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर्जंग्रजाजत श्रोत्रार्ध्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निं रजाजतः कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरादि प्रदीपितम् आरत्रिभ्यमिहं पूर्वे पश्य मे वरदोद्भवः। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती त्रिकाल के बाबा महाकाल के ओमेर महाकाल के बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की उज्जैन सरकार के करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। जय जय पीत पुष्प बाघंबर धारे नंदी तेरी सवारी नंदी तेरी सवारी हो बाबा नंदी तेरी सवारी त्रिपुंड धारे है त्रिपुरारी भोले भवहारी भोले भवहारी हो बाबा भोले भवहारी शंभो दीन दयाल के तीन लोक सचबाल के शंभो दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी सतभाल के करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। जय जय डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला नाचे शंकर भोला हो बाबा नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भक्त का गोला चढ़ा भंग का भोला भक्तो चढ़ा भंग का भोला। जय जय हृदय विशाल के आशुतोष सतपाल के जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल के करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय
करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरत हारे पालन हारे तू है मंगलकारी, तू है मंगलकारी बाबा, तू है मंगलकारी। मंगल आरत कर नर नारी पाए पदार्थ चारे, पाए पदार्थ चारी हो भोला, पाए पदार्थ चारी। काल रूप महाकाल के कृपा सिंधु महाकाल के, काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की। आए उज्जैनी सरकार के करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती। हो आ में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ताली बजा के हाथ उठा के हो आ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तुझसे क्या मैं सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उससे जाके भाग, सोते हुए जीवन से अब तो कर जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो बहुत भी न मार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास से साचार्य गाए तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, उतारो भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। भवानी सहितम मंदार माला गुलताल कपाल माला किसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यमेव
पदानयमवानयोतमो श्रीरामदूतं सर्वप्रथमं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा खटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा खटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा खटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आजा गोपाल तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे आजा नंदलाल तरस रहे आजा नंदलाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे आजा गोपाल कृष्ण Hare Krishna